मैम सना, वेलकम इन आवर सेशन। आप स्टार्ट कर सकती हैं। आपको आवाज आ रही? जी, थैंक यू सो मच मैम। ओके, आप ओके ज्वाइन पार्टी। करें। और सर जो है हम आपका क्वेश्चन जो है वो लास्ट पर लेंगे। अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। मैम ओवर टू यू, आप स्टार्ट करें। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू मैम Aruj for inviting me, and a very warm welcome to all of you students from my side. This is Sana Sajid, one of the moderators and trainers of iCode Guru. I am a certified nutritionist as well as dietitian. I did my BS in 2025 and with 3.85 CGPA, and recently I gave my IELTS with 6.5 bands. So this is from my side. स्टूडेंट्स, बिफोर स्टार्टिंग दिस सेशन, मुझे आप लोगों को एक चीज मेक श्योर कीजिएगा, इफ समवन वुड हैविंग एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन देन यू पीपल प्लीज फील फ्री टू आस्क. जस्ट मेक श्योर कीजिएगा, रेज योर हैंड्स बिफोर आस्किंग क्वेश्चंस, और आप चैट बॉक्स में भी अपना क्वेश्चन ड्रॉप कर सकते हैं. जो को होस्ट है, मैम प्लीज आप चैट में क्वेश्चन आए तो मुझे प्लीज बताइएगा. ये सारी चीजें स्टूडेंट्स इन ऑर्डर टू सस्टेन द डेकोरम ऑफ द क्लास बहुत जरूरी है. ठीक है. आज का जो सेशन है स्टूडेंट्स, ये इट्स गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग. देर आर 23 participants with us. All are from the DHS Sufa University. So it's amazing to see you all here. I was just looking at your strength. So although it's a late session, 9 p.m., it could be difficult for you guys as you are from the universities. So thank you so much for joining. But trust me, guys, it's going to be an exciting one. As you know, today's topic, it's very interesting. An influential aspect of artificial intelligence, that is agentic AI, जो आज का हमारा टॉपिक. आज के अगर लेक्चर का एजेंडा मैं डिटेल में आपके साथ शेयर करूं स्टूडेंट्स, सो इन दिस लेक्चर वी विल एक्सप्लोर व्हाट इज एजेंटिक एआई इन एजुकेशन एज वेल एज इन इंडस्ट्री. इसको हम लोग करेंगे इन डेप्थ, सारा कुछ देखेंगे. लेकिन आपकी कोऑपरेशन स्टूडेंट्स मुझे चाहिए. एक जनरल सा क्वेश्चन मैं आपसे करूंगी कि आप जस्ट अपना क्वेश्चन चैट बॉक्स में भी इसका जवाब दे सकते हैं और हैंड रेज भी कीजिएगा तो ज्यादा अच्छा होगा. क्वेश्चन स्टूडेंट्स ये है कि आपको क्या लगता है कि बाय 2030 AI will replace 50% of jobs or not? What do you think स्टूडेंट्स? लाइक 2030 तक AI जॉब्स को रिप्लेस कर देगा या नहीं करेगी? इसमें आपकी क्या ओपिनियन है? Any one of you guys, if you want to share your reviews about it. Like we have, okay, कशमाला महमूद कह रही हैं, in my opinion it won't replace the jobs. ठीक है. 24 पार्टिसिपेंट्स में से हमें कशमाला ने रिस्पॉन्ड किया है. कशमाला, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर शोइंग दिस कॉन्फिडेंस. उम्मीद है कि पूरे सेशन में आप इसी तरह इंटरेक्शन करते रहेंगे मेरे साथ, तो इट वुड बी वेरी कंफर्टेबल फॉर मी एज वेल फॉर ऑल ऑफ यू गाइस. फराह खान भी कह रही हैं कि आई थिंक इट वुड रिप्लेस. आहिब कह रहे हैं कि इट वुड. ठीक है, लेट मी चेक. ओके, थैंक यू फराह, कशमाला एंड अब्दुल्ला मिनहास कह रहे हैं कि व्हाट्स द क्वेश्चन. क्वेश्चन स्टूडेंट्स ये है कि आपको क्या लगता है कि बाय 2030 AI 50% ऑफ जॉब्स को रिप्लेस कर देगा या नहीं करेगी? ठीक है. सरहान अहमद is saying it would completely change the dynamics of the job market. ठीक है. It would create new jobs. रबीहा खान कह रही है. अशूब शफकत saying no, and Zanul Abidin saying yeah it will. So students, thank you so much for your contribution. मुझे आज के जो स्टूडेंट्स हैं, दे आर लुकिंग सो मच एनर्जेटिक. ठीक है, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स. तो ठीक है, जोहेब शरीफ भी कह रहे हैं कि इट वुड नॉट रिप्लेस द ह्यूमन. हमने आपके जो इस पोल से मुझे ये अंदाजा हुआ है कि देर इज अ मिक्स स्टेटमेंट. ये कुछ स्टूडेंट्स का कहना है कि कर देगी रिप्लेस, कुछ का कहना है कि नहीं. अब स्टूडेंट्स एक और बात देखते हैं. इसका जो आंसर है कि इट वुड कंप्लीटली रिप्लेस. कैसे रिप्लेस कर देगी?
हमने आज जो एक्सप्लोर करना है कि एजेंटिक एआई एजुकेशन में और इंडस्ट्री में। सिंपल सी मिसाल देके हम आगे बढ़ते हैं। एजुकेशन में आपकी जिंदगी में पहले चैट जीपीटी नहीं था, ऐसे ही है, और इट्स बीन 2 to 3 years कि आपकी जिंदगी में चैट जीपीटी आया, हम इसका कितना अच्छे तरीके से यूज कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, ठीक है, आई एम गोइंग टू शेयर माय स्क्रीन विद इन फ्यू मिनट्स। थोड़ा वार्म अप सेशन में करना चाह रही हूँ आपके साथ। जस्ट वांट टू चेक स्टूडेंट्स कितने इंटरेक्टिव और एनर्जेटिक हैं। सो स्टे ट्यून्ड। आई विल आल्सो शेयर माय स्क्रीन। आई विल आल्सो शो अ वीडियो, शॉर्ट वीडियो ऑन एजेंटिक एआई, एंड लास्ट पे हम क्वेश्चन आंसर्स भी देंगे। तो स्टे ट्यून्ड एंड स्टे एंगेज्ड। जो हम बात करते हैं, अब दोबारा से अपने क्वेश्चन की तरफ ही आते हैं कि एजेंटिक एआई रिप्लेस करेगी जॉब्स को कैसे। अगर छोटी सी मिसाल है आपकी एजुकेशन में, चैट जीपीटी पहले नहीं था, अब है आपकी लाइफ में, ठीक है। विद इन ईयर्स कैसे एडवांसमेंट आई, तो बाय 2030 एडवांसमेंट आएगी। आप अभी पाकिस्तान, इट्स अ वेरी डेवलपिंग कंट्री, ठीक है। पाकिस्तान का कंपैरिजन कर लें, जापान से कर लें, चाइना से कर लें, यूएसए से कर लें, टोक्यो से कर लें, जर्मनी से कर लें, वी आर लैकिंग इन ऑल द एस्पेक्ट्स, ठीक है। तो इसका बिग आंसर यही है। यहीं से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि हम कितना डेवलपिंग कंट्री से बिलोंग कर रहे हैं। तो बाय 2030 एजेंटिक एआई, जिस तरह चैट जीपीटी हमारी लाइव्स में भी आ गया, ऑल्दो वी आर इन पाकिस्तान, तो आपकी जॉब्स रिप्लेस हो जाएंगी, ठीक है। तो इसी चीज को हम लोग आज के सेशन में एक्सप्लोर करेंगे कि एजुकेशन में, इंडस्ट्रीज में कि किस तरह से इंटीग्रेट हो जाएगी, इन्वॉल्व हो जाएगी। अब एक छोटी सी मिसाल देते हैं स्टूडेंट्स। वी, और मुझे आप प्लीज चैट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा जल्दी से। हमारा जो ताल्लुक है किस जनरेशन से है? आर वी फ्रॉम द जेन जी और जेन एक्स और द जेन अल्फा? ठीक है, मैं जस्ट 3 मिनट्स में स्टूडेंट्स के आंसर देखूंगी। ऑल द स्टूडेंट्स आर सेइंग जेन जी, ठीक है। आहिब, अशूब, दुहेब, जैनुल आबदीन and Kashmala. So thank you students for your interaction. Sarhan Ahmed again saying Gen Z. Thank you students. So answer is Gen Z. मैं आपको बताती चलूं स्टूडेंट्स, वी आर द बेसिकली द कॉम्बो ऑफ जेन जी एंड द जेन अल्फा। कैसे? जेन जी तो लाइक स्टार्ट है 2013 से ऑनवर्ड्स, वो जेन जी में सारे ऐड हो जाएंगे, ऐसे ही हमारा जो ताल्लुक है, बेसिकली वी आर द कॉम्बो ऑफ जेन जी एंड द जेन अल्फा। अगर बात की जाए हमारे पेरेंट्स की, दे आर द मिलेनियल्स, ठीक है। अगर बात की जाए हमारे फोर फादर्स की, दे आर द बूमर्स एंड द साइलेंट जनरेशन, ठीक है। आई एम टॉकिंग अबाउट जस्ट जनरेशंस। आवर पेरेंट्स आर फ्रॉम द मिलेनियल्स एंड द फोर फादर फ्रॉम द बूमर्स, एंड उनके नेक्स्ट टू नेक्स्ट दे वर द साइलेंट जनरेशंस। अच्छा स्टूडेंट्स, अब मुझे बात का जवाब दीजिएगा प्लीज चैट में ही। क्या हमारे पेरेंट्स, हमारे फोर फादर्स लाइक दादा, ग्रैंड पेरेंट्स, उनके दौर में क्या उनको इस बात का अंदाजा था कि कॉफी भी कोई चीज है? उनकी नॉलेज में था कि कॉर्टेडो, एस्प्रेसो, एफोगेटो कह लें, कैपुचिनो कह लें, कोई उनको इन चीजों का अंदाजा था कि ये भी हमारी लाइफ में एग्जिस्ट करती हैं? नो। कशमाला, जुहेब, जैनुल आबदीन, काशिफ, ठीक है, थैंक यू सो मच। ऑल आर सेइंग नो। सो बेसिकली बात कहने का मकसद ये है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम एडवांसमेंट आई। वी ऑल नो कि कॉफी की इतनी टाइप्स हैं, ठीक है। हम वी ऑल नो कॉफी की इतनी टाइप्स हैं, बट वो नहीं जानते थे। एडवांसमेंट आएगी आगे भी, हमारी जो जनरेशन होंगी, दे वुड बी अपडेटेड फ्रॉम अस। when we did our metric, O levels, A levels, if I talk about myself, हमारे मैट्रिक टाइम पे व्हाट्सएप एग्जिस्ट नहीं करता था, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम एडवांसमेंट आई। तो दिस इज हाउ by 2030 future is too near and it's so incredible and unprecedented कि ऐसी चीजें होंगी by 2030 ही होंगी। तो future is so near, we have to train ourselves for this.
and we have to accept it. Okay. एक और मैं एग्जांपल रिलेट करती हूँ चलो स्टूडेंट आपकी प्रैक्टिकल लाइफ से ही चैट में, ठीक है, इट्स शोएब, सॉरी फॉर मिस प्रोनाउंसिएशन, इट्स अशोक। ओके स्टूडेंट्स, एक और मैं एग्जांपल आपके साथ रिलेट करती चलूँ किस तरह से एडवांसमेंट आई आपकी पिछला जो एरा था और अब जो मॉडर्न एरा जिसमें हम रह रहे हैं। मैं अपनी एक फील्ड से रेलिवेंट बात करूं, आई एम अ न्यूट्रिशनिस्ट। मेरा जो इंटरेक्शन होता है ऑनलाइन पेशेंट के साथ होता है, दे आर स्ट्रगलिंग थ्रू देयर वेट लूज और वेट गेन जर्नी। स्पेशली आई कॉन्टेक्ट ऑलमोस्ट 5 to 6 गर्ल्स, females a day, and they all are having issues like PCOS and the weight gain and the weight lose. ऐसा क्यों? क्योंकि उनका जो लाइफस्टाइल है इट्स अकॉर्डिंग टू दिस जनरेशन। जो पिछले हमारे फोर फादर से ग्रैंड पेरेंट्स से, दे वर हैविंग नो इश्यूज लाइक दिस, क्योंकि उनको इस तरह के एडवांस आइटम्स का, एडिबल्स का नहीं पता था और उनका जो लाइफस्टाइल था ओके था। ठीक है। एक और स्टूडेंट ने अभी चैट में इंटरेक्ट किया है, ही इज सेइंग जोहेब, एआई उन लोगों को रिप्लेस करेगा जो एआई को यूज नहीं करेंगे। अगर कोई एक जॉब जाएगी तो उसकी जगह 2 और आएंगी। दैट वाज माय ओपिनियन। थैंक यू सो मच। अभी के लिए हम थैंक यू सो मच सुहेब फॉर योर इंटरेक्शन, और बड़ा अच्छा आपका ओपिनियन है। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स, अभी हम चैट्स को यहीं पे स्टॉप करेंगे और अपने सेशन की तरफ चलेंगे एक छोटी सी एग्जांपल के साथ। वो यूं कि आपका ऑनलाइन जो पिछले दौर को अगर रिलेट करते चले, टाइम क्लॉक हमारी जिंदगियों में, आपके जो पेरेंट्स है, ग्रैंड पेरेंट्स है, उनकी लाइफ में देयर वाज नो इवन एग्जिस्टेंस ऑफ क्लॉक्स इन देयर होम्स। क्या था? एक सन डायल होता था जिसको वो देखते थे कि सूरज कहाँ कहाँ जा रहा है, फिर उसके अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे कि ये टाइम हो रहा है, ये टाइम हो रहा है। ठीक है। या रात को वो स्टार्स की मूवमेंट को देखते थे और एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते थे। लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरता गया, विद द पैसेज ऑफ टाइम एडवांसमेंट आई। क्लॉक एक इनोवेटिव चीज थी उस दौर के लोगों के लिए। ठीक है। क्लॉक की बेसिकली जो एग्जिस्टेंस थी, इन्होंने कब इसको जनरेट किया? आप कह लें इन द 14th सेंचुरी। ठीक है। तो दिस इज द बात कहने का मकसद ये इन अ नटशेल कि वी हैव टू बी स्टे इंगेज्ड इन द नाउ, इन द प्रेजेंट, कि हमने खुद को फ्यूचर के लिए प्रिपेयर करना है। एजेंटिक एआई हमारी लाइफ में इन्वॉल्व होगी, ऑब्वियसली होगी। ठीक है। तो माय होस्ट ऑफ द डे, प्लीज मेक श्योर कीजिएगा मेरी स्क्रीन विजिबल हो तो आई एम गोइंग टू शेयर इट। जी मैम, विजिबल है आपकी स्क्रीन। ओके, थैंक यू अक्सा, थैंक यू। स्टूडेंट्स, जैसा कि हमारा जो आज का टॉपिक है एजेंटिक एआई इन एजुकेशन एंड इंडस्ट्री, इसको हम एक्सप्लोर करेंगे कि एजुकेशन और इंडस्ट्री में जल्दी से इसको रैप अप करूंगी मैं, एंड देन आई विल प्रेफर टू टेक लॉट ऑफ क्वेश्चन फ्रॉम यू ऑल गाइस, एंड आई वुड लव टू आंसर योर क्वेश्चन एज वेल। एजेंटिक एआई है क्या? इट्स इन्फ्लुएंशियल एस्पेक्ट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। मैम अक्सर प्लीज मेक श्योर कीजिएगा ड्यूरिंग माय लेक्चर अगर किसी स्टूडेंट का क्वेश्चन आता है तो आप वो मेरे साथ शेयर कर दीजिएगा। ओके मैम। थैंक यू। एजेंटिक एआई स्टूडेंट एक ऑटोनोमस वे में काम करती है। इट कंटिन्यूसली इम्प्रूव्स टू अचीव स्पेसिफिक गोल्स। ठीक है। एक प्रोएक्टिव लर्निंग इसका एक मोटो है काम करने का। एजेंटिक एआई एक्ट करती है इंडिपेंडेंटली in industries, in education, in healthcare, in all those fields. ठीक है। ऑटोनोमस में आपके जहन में एक सवाल आ रहा होगा कि किसे कहते हैं। सादा अल्फाज में कहूँ तो इट्स वर्क्स सेल्फ इंडिपेंडेंटली, खुद मुख्तारी के साथ काम करती है। स्टूडेंट्स से अब मुझे एक सवाल का जवाब दीजिएगा, चैट जीपीटी है, क्या चैट जीपीटी भी एक ऑटोनोमस वे में काम करता है? जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि ऑटोनोमस वे किसको कहते हैं,
लाइक वी आर गोइंग टू से एक सेल्फ इंडिपेंडेंट वे में एजेंटिक एआई काम करती है, क्या आपको लगता है कि चैट जीपीटी भी एक एजेंटिक एआई है, ये ऑटोनोमस वे में काम करता है? ठीक है Zuhair, thank you, and Ahid, thank you. They all are saying we have to give prompt to it. ठीक है, this was the answer which I wanted. आपका बिल्कुल आंसर ठीक है, चैट जीपीटी को हमें प्रॉम्प्ट देना पड़ता है, लेकिन एजेंटिक एआई एक स्पेसिफिक वे में काम करेगी, एक प्रोएक्टिव वे में, एक ऑटोनोमस वे में इंडिपेंडेंटली काम करेगी, जो कि परसीव करेगी कि उसकी सराउंडिंग में हो क्या रहा है और उसके अकॉर्डिंग चलती रहेगी। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल यहाँ पर स्टूडेंट्स आपको दे दी चलिए। फॉर एग्जाम्पल अगर बात की जाए सेल्फ ड्राइविंग कार्स की, ठीक है, जो कि पाकिस्तान में नहीं है, आई डोंट नो कि पाकिस्तान में है नहीं है, मेरे पाकिस्तान में नहीं है, तो यूएसए में सेल्फ ड्राइविंग कार्स एग्जिस्ट कर रही हैं। सेल्फ ड्राइविंग कार्स कैसे काम करती हैं कि उनको वो नेविगेट कर लेती हैं ट्रैफिक सिस्टम को, आपको वो सेंसर्स होते हैं जिनकी वजह से वो प्रिडिक्ट करती हैं, परसीव करती हैं कि ट्रैफिक का क्या सूरत हाल होने वाली है, गाड़ियां की क्या रफ्तार होगी, और अपनी सराउंडिंग का जो इन्वायरमेंट उसको परसीव कर लेती हैं। जैसे वो परसीव करती हैं तो उसको कोई प्रॉम्प्ट नहीं देना पड़ता, या लाइक मैं उसके ड्राइवर सीट के साथ बैठी हुई, तो मैं फ्रंट सीट पे हूँ, तो मैं इसको ये कहूँ कि आप लेफ्ट लो राइट लो, मैं इसको प्रॉम्प्ट दे रही हूँ। नो, इट वुड वर्क इंडिपेंडेंटली, मुझे ये मेरी डेस्टिनेशन तक पहुंचाएगी। क्यों? इट्स एजेंटिक एआई जो कि एक ऑटोनोमस वे में काम कर रही है। आई होप सो आपको ये पॉइंट बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। यहाँ तक किसी स्टूडेंट का क्वेश्चन है तो प्लीज कीजिएगा। कशमाला, थैंक यू। समटाइम्स एक बच्चे का ही आंसर जो पर्सपेक्टिव होता है वो बहुत इनफ होता है। Thank you students for your interaction. I was just expecting the students would be boring and they would be having dull energy like the time is 9 p.m. So thank you so much. आगे चलते हैं। Students just stay tuned. मैं मकसद मैं ना एक्चुअली स्क्रीन का इशू फेस कर रही हूँ, तो जस्ट अ मिनट। ठीक है, अक्सर मेरी स्क्रीन विजिबल है? जी जी मैम विजिबल है। बहुत शुक्रिया। स्टूडेंट्स, की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एजेंटिक एआई। एजेंटिक एआई की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इनको हम फिंगर टिप्स पे देख लेते हैं। नंबर 1 पे ऑटोनॉमी है, ऑटोनॉमी कह लें, ऑटोनॉमी कह लें, रीजनिंग एंड प्लानिंग है, अडेप्टेबिलिटी है, एंड लास्ट वन इज इंटरएक्टिविटी। वन बाय वन देखते हैं। ऑटोनॉमी में क्या होगा? इट वर्क्स इंडिपेंडेंटली विद लिटिल सुपरविजन। लिटिल सुपरविजन में क्या होगा, इसको मैं लास्ट पे एग्जांपल दूंगी। नंबर 2 पे रीजनिंग एंड प्लानिंग है, कैन सॉल्व मल्टी स्टेप्स प्रॉब्लम्स लॉजिकली। अडेप्टेबिलिटी में देखते हैं, लर्न एंड एडजस्ट टू द न्यू डाटा और यूजर बिहेवियर है। इंटरएक्टिविटी में एंगेजेस ह्यूमन नेचुरली। स्टूडेंट, ऑटोनॉमी में ऑटोनॉमी लाइक ऑटोनॉमी में देखते हैं वर्क्स इंडिपेंडेंटली विद लिटिल सुपरविजन। फॉर एग्जांपल अगर हम हेल्थ केयर वर्कर की बात करें, जो हमारा हेल्थ की फील्ड है, उसमें एजेंटिक एआई की इतनी एडवांसमेंट है कि इट इज गोइंग टू टेल द डॉक्टर्स कि फला फला पर्सन को हार्ट अटैक आने वाला है विद इन द फ्यू मिनट्स। कैसे? कुछ इन द फॉर्म ऑफ स्मार्ट वॉचेस। वो एक रिस्ट वॉच होगी, अपने हैंड पे लगाएंगे, सेंसर्स होंगे, वो परसीव करेंगे और वो फौरन से रिएक्ट कर देगा, इसको हार्ट अटैक आ जाएगा विद इन अ फ्यू मिनट्स। सो दिस इज हाउ हमें इसे जो सुपर लिटिल सुपरविजन लाइक हमें उसको थोड़ा सा पहनना पड़ेगा अपनी स्किन के साथ। इतना हो गया इसका, बाकी का काम वो खुद ही करेगी, परसीव करेगी सो क्या फील हो रहा है। नेक्स्ट है रीजनिंग एंड प्लानिंग, कैन सॉल्व मल्टी स्टेप्स प्रॉब्लम्स लॉजिकली। ये कैसे होगा? अच्छा स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल चैट जीपीटी, मैंने स्टार्टिंग में आपसे एक क्वेश्चन किया था, चैट जीपीटी इज नॉट वर्क्स इन ऑटोनॉमस वे। ठीक है, चैट जीपीटी को हमें प्रॉम्प्ट देना पड़ता है। फॉर एग्जांपल मुझे एक उससे रिज्यूमे अपनी सीवी बनवानी है, मैं उसको प्रॉम्प्ट दूंगी
कि मुझे जल्दी से एक मेरी सीवी बना दो, वो मुझे बना के दे देगा। जबकि एक वेबसाइट अगर एजेंटिक एआई की मुझे मिल जाती है, मैं इसको कहती हूँ कि मुझे एक सीवी बना दो, तो वो मल्टी स्टेप्स में कैसे काम करेगी? वो ना सिर्फ मुझे सीवी बना के देगी, मुझे स्टूडेंट्स जिस मैंने इंस्टीट्यूट में अपनी सीवी ड्रॉप करनी है वहाँ की डिस्क्रिप्शन देगी, मुझे अपना इंटरव्यू प्रिपेयर करने की गाइडलाइंस देगी। तो ये इट वुड बी टैकलिंग लॉट ऑफ वर्क्स एट ए सिंगल टाइम। ठीक है। अडेप्टेबिलिटी में लर्न एंड एडजस्ट टू न्यू डाटा और यूजर बिहेवियर, लाइक इसको कोई मसला नहीं है, कोई इश्यूज नहीं होंगे, फौरन से अडेप्टेबल हो जाती है। इंटरेक्टिविटी है, इंटरेक्टिव में इंगेजेस ह्यूमन नेचुरली, लाइक कोई इश्यूज नहीं है इसको इंटरेक्टिव होने के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, इफ समवन हैविंग क्वेश्चंस टिल दिस स्लाइड, प्लीज फील फ्री टू आस्क। ठीक, ओके चलते हैं। एजेंटिक एआई ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन। अच्छा, now we are heading towards our topic like education. एजुकेशन में कैसे, एजुकेशन की अगर हम प्रैक्टिकल, अगर एजुकेशन की स्टूडेंट अगर प्रैक्टिकल एग्जांपल की बात की जाए तो चैट जीपीटी बहुत अच्छे तरीके से आपको हेल्प आउट कर रहा है। ठीक है, लेकिन देखते हैं, क्रिएट पर्सनलाइज लर्निंग एक्सपीरियंस है, प्रोवाइड करता है आपको रियल टाइम फीडबैक, एजेंटिक एआई करेगी। फॉर एग्जाम्पल यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन में एआई टीचिंग असिस्टेंट दैट हेल्प्स 9000 प्लस स्टूडेंट्स। एआई टीचिंग असिस्टेंट है, वो स्टूडेंट्स को हेल्प आउट कर रहा होता है। ठीक है, दिस इज हाउ इट इज बीइंग इंटीग्रेटिंग इन द एजुकेशन सिस्टम। ये नीचे एग्जांपल थी जो मैंने आपको भी नरेट की है। स्टूडेंट्स आगे चलते हैं रियल वर्ल्ड एजुकेशन इम्पैक्ट की तरफ। ठीक है, इसमें जो फर्स्ट पॉइंट है, यू जस्ट नीड टू फोकस ऑन माय वर्ड्स rather than squinting your eyes on reading the screen. ठीक है, जो एजुकेशनल इम्पैक्ट है फर्स्ट पे देखेंगे, असेसमेंट एंड अडेप्टेशन। एआई सपोर्ट स्टूडेंट्स इंडिविजुअली। ठीक है, असेसिबिलिटी क्या है? प्रोवाइड स्पीच टूल्स हेल्प डिसेबल स्टूडेंट्स। ठीक है, स्पीच टूल्स होंगे जो डिसेबल स्टूडेंट्स है, जो बोल नहीं सकते, उनको ये हेल्प आउट करते हैं, ऐसे एआई के टूल्स हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव लाइब्रेशन ऑटोमेट्स रूटीन टीचर टास्क। ठीक है, लास्ट पे एडमिनिस्ट्रेटिव लिबरेशन है, ये जो टास्क होते हैं उनको किस तरह से टैकल करना है उसमें हेल्प आउट करती है। नेक्स्ट चलते हैं, इंडस्ट्री एप्लीकेशंस बियॉन्ड एजुकेशन। फ्रेंड्स, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। अब यहाँ तक हमने देखा उसको एजुकेशन में, नेक्स्ट आगे हम देखते हैं कि इंडस्ट्रीज में इसका किस तरह से इम्पैक्ट है। आई वुड जस्ट prefer to you all to focus on the words. नंबर 1 पे है मैन्युफैक्चरिंग है, नंबर 2 पे फाइनेंस है, नंबर 3 पे बात की जाए तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। मैन्युफैक्चरिंग में स्टूडेंट प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस एंड क्वालिटी कंट्रोल। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं क्वालिटी कंट्रोल की। ये जो एजेंटिक एआई है मैन्युफैक्चरिंग और ऑपरेशंस में, फॉर एग्जांपल अगर एक वेयर हाउस में ये काम कर रही है, किसी एक इंडस्ट्रियल प्लेस पे ये काम कर रही है, तो वहां पर इसने क्वालिटी कंट्रोल भी रखना है और जो प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस को भी रखना है। प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस से क्या मुराद है स्टूडेंट्स? प्रेडिक्टिव इट्स अ वर्ड ओरिजिनेटेड फ्रॉम प्रेडिक्शन, लाइक ये आपको फ्यूचर के बारे में प्रेडिक्शन भी देता है। अगर इंडस्ट्रीज में भी रिसेंटली मैं आपको एग्जांपल नरेट करूं तो स्टूडेंट्स, टोक्यो में एक इंडस्ट्रियल प्लेस थी जहां पर उन्होंने एजेंटिक एआई को यूटिलाइज किया। जब एजेंटिक एआई को वहां पर यूटिलाइज किया गया तो उसने विद इन द फ्यू सेकेंड्स वहाँ की जो मैनेजमेंट थी उनको प्रिडिक्ट कर दिया कि विद इन ये डेज में आपकी ये चीज़ खराब हो जाएगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक वेयर हाउस में कोई एजेंटिक एआई को कर देता है, एप्लीकेबल है वहां पर एक इंडस्ट्रियल हाउस में। ठीक है, तो वहां पर ये प्रिडिक्ट कर देगी फ्यूचर के बारे में कि आपको ये खतरात आ सकते हैं। अगर वेदर फोरकास्टिंग की बात की जाए,
वेदर फोरकास्टिंग की बात की जाए, उसमें एजेंटिक ए बहुत ज्यादा रोल प्ले करती है। वेदर के बारे में बता देती है कि इन फ्यूचर क्या होने वाला है, ठीक है। और क्वालिटी कंट्रोल से मुराद लाइक एक चीज की क्वालिटी को अश्योर करवाना इन अ डिसेंट और मेटिकुलस वे। फाइनेंस एंड रिस्क मैनेजमेंट को देखते हैं। फाइनेंस एंड रिस्क मैनेजमेंट स्टूडेंट्स, इट डिटेक्ट्स फ्रॉड्स, इट मैनेजेस रिस्क ऑटोनोमसली, ठीक है। किसी भी तरह के फ्रॉड के खतरात हैं, किसी भी तरह के रिस्क हैं, तो वो ये इन फ्यूचर प्रिडिक्ट कर लेती है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है, AI assistants write and test code themselves. Like there is no need to give prompts, etc. It gives codes itself. The future of agentic AI in education and industry. अब यहाँ पर फ्यूचर की बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि वो फ्यूचर में इट्स नियर 2025 2026। लाइक यहाँ पर वो बात नहीं हो रही कि 2050 की बात की जाए या 2080 की बात की जाए, 2066 56 इनकी बात नहीं की गई। इट्स ऑल टॉकिंग अबाउट 2025 से 26, 27 से 28 एंड 2030। लाइक इट्स वेरी नियर, future is so near, we have to be ready to jump into it. स्टूडेंट्स, इट्स यहाँ पर ये आपको थोड़ा एलेबोरेट करने से पहले मैं बताती चलूँ, ये जो एजेंटिक है फोकस करती है बहुत बहुत ज्यादा क्रिएटिव और कम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स के लिए, ठीक है। लाइक डिसीजन मेकिंग करती है इन अ वेरी शॉर्ट टाइम। इट्स लाइक यू कैन से हैविंग द स्मार्टेस्ट और एफिशिएंट टीम मेंबर you could ever imagine. Like you could say the heaven in the world. आपके पास एक एफिशिएंट किस्म का टीम मेंबर हो जाए जिसको आपको प्रॉम्प्ट भी ना देना पड़े, वो आपको इन ऑल द वेज हेल्प आउट करे, तो इट वुड बी लाइक इनक्रेडिबल इन ऑल द वेज। लेकिन स्टूडेंट्स, वी जस्ट नीड टू रिमेंबर, बट विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ऑल्दो द एजेंटिक ए इज अ ग्रेट पावर, लेकिन ग्रेट पावर के साथ बहुत ज्यादा बिग रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आती हैं। इन अ नटशेल स्टूडेंट्स, अगर आपको बताते चलूं तो एजेंटिक ए इजंट जस्ट अनदर टेक बज़वर्ड। ये कोई एक अनदर किस्म का टेक बज़वर्ड नहीं है, बल्कि एक रेवोल्यूशनरी एडवांसमेंट है इन एवरी फेज ऑफ लाइफ। लाइक यू कुड से in from the home to the transportation and from health to the business. So future is closer, we need to think. It's all incredible. फ्रेंड्स, अगर फ्यूचर की बात यहाँ पर 2026 की बात कर ली है हमने कि एक्सपेरिमेंटल लर्निंग एट स्केल, लार्ज स्केल पे होगी, प्रोएक्टिव एंगेजमेंट होगी, यूनिवर्सल इंटीग्रेशन होगी। ये सारी वो थियोरेटिकल बातें हैं जो कि जिनका जो मैं क्रक्स है, जो एपिटोम है, आपको ऑन दिस इन द स्टार्ट ऑफ लेक्चर हम इसको देख चुके हैं। Embracing the agentic AI era. It's very interesting. Agentic AI is not just a tool, but a transformative partner in learning and work. ठीक है, कैसे? Unprecedented personalization, tailored to individual needs, pace and learning style. ये सारी theoretical बातें हैं। Operational efficiency है, automatic routine task है, freeing humans है for higher value work है, global scalability है, like इसको पूरी दुनिया तक हमने इस्तेमाल के काबिल बनाना है। Future belongs to organization and educators. मैम, अक्सर आपको मेरी आवाज आ रही है? जी मैम, अभी थोड़ी देर पहले स्टक हो गई थी आपके पास। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, इसलिए मेरी तरफ नेट का थोड़ा इशू आ रहा है। तो this was all about future belongs to organization and educators who harness agentic AI responsibility and boldly, empowering learners and workers to thrive in an AI-driven world. Like we have stepped in the AI-driven world, we need to prepare ourselves for the future. So, students, thank you for exploring the future with us. These were some the exam. These were some examples relevant to our future
अभी आप लकीली एक ऐसे प्लेटफॉर्म के साथ कनेक्ट हो चुके हैं जो कि बहुत ज्यादा हेल्प आउट कर रहा है in exploring all the agentic tools, agentic AI. So we need to show some kind of serious or the challenge behavior. It would be helpful for us in the future as well. अभी यहाँ तक अगर किसी स्टूडेंट का क्वेश्चन है तो प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ. मैम एजेंटिक एआई का मतलब कैसे बना सकते हैं हम? कोई एजेंट अगर हमें बनाना हो तो? आप अपना क्वेश्चन रिपीट करेंगे? जी जैनुल आब्दीन का क्वेश्चन है, आप अपना क्वेश्चन रिपीट कीजिएगा. हम एजेंटिक एआई कैसे बनाएंगे? कौन सी टेक्नोलॉजीज यूज करेंगे उसमें? और वो कैसे उसका वर्क फ्लो होगा, क्या होगा, ये थोड़ा आप मैं बताएं. ठीक है सर, थैंक यू. अगर कोई पार्टिसिपेंट इसके बारे में आंसर देना चाहता है तो यू पीपल कैन आंसर दिस. अगर इधर चैट में क्वेश्चन आया है, सॉरी इसी से रेलिवेंट एक आंसर आया है. जुहेब अशरफी कह रहे हैं, उन्होंने बहुत अच्छा एक अपना पॉइंट शेयर किया है. ही इज सेइंग आई हैव मेड एन एआई स्टडी एजेंट बाय यूजिंग फ्लोइज, यू कैन यूज इट. So Zuhaib, if you are feasible to unmute yourself, then you can add your point as well. सर एक्चुअली इसका जो आंसर है, मुझे इसके बारे में ये नहीं है कि मैंने कोई एजेंट खुद से प्रिपेयर किया हो. So that's why I was preferring to take answers from the participants as well. मैम अस्सलाम जरा एक वालेकुम। मिनट देंगी. मैं एजेंट्स के बारे में बात हो रही है तो मैं थोड़ा बताती चलूँ कि एजेंट्स को जो है ना हम डिटेल में डिस्कस करेंगे अपनी प्रैक्टिस क्लास में. तो यू डोंट नीड टू वरी. आज की क्लास अगर थ्योरी रिलेटेड भी है क्योंकि स्टूडेंट्स बिगनर्स हैं, तो उस हिसाब से एजेंटिक एआई होता क्या है, कैसे यूज़ होती है, आज की क्लास इन सब चीज़ों के से रिलेटेड थी. तो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे इससे हम कैसे मॉडल वगैरह प्रिपेयर कर सकते हैं. किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कर सकते हैं. अस्सलाम वालेकुम और मैम। जी सर, वालेकुम अस्सलाम. क्वेश्चन कर सकते हैं आप. मैम मेरा सवाल ये है कि एआई एजेंट हमारे वेब डेवलपमेंट के करियर में क्या फ़ायदा दे सकते हैं हम? वेब डेवलपमेंट में सर ऐसा चीज आप ज़्यादातर हम जब प्रोजेक्ट बनाएंगे तब इसमें डिटेल में डिस्कस करेंगे. बाकी जहाँ तक मैम सना ने पढ़ाया है वहाँ तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कर लें. और इसके साथ साथ हमने लास्ट टाइम एक सेशन भी किया था और आई गेस सर जोहेब उस सेशन में थे तो उन्होंने एक प्रोजेक्ट भी बनाया था. उन्होंने चैट में भी शेयर किया है, मैं देख रही थी. अमेजिंग सर जोहेब. इंशाल्लाह आप इस सेशन में भी बनाएंगे एक और. जी मैम कुशमाला, आप क्वेश्चन करें. Am I audible? यस मैम. मेरा ये क्वेश्चन है कि अभी आपने एजेंटिक एआई के बारे में बात की और कल जो सेशन लिया था उसमें एक वर्ड आया था डिजिटल ट्विन का. तो आर दे द सेम थिंग? एक ही कॉन्सेप्ट की बात हो रही है इनमें? Actually, I'm facing some internet issues. अगर किसी स्टूडेंट का क्वेश्चन है तो प्लीज आस्क.
एजेंटिक एआई और डिजिटल ट्विन जो है वो सेम थिंग है या नहीं? मैं ऐड करती हूँ इसमें, ये दोनों सेम नहीं है। दोनों डिस्टिंक्ट टेक्नोलॉजीज हैं जो वर्क करती हैं एक साथ, ठीक है। डिजिटल ट्विन का मकसद क्या है? रियल वर्ल्ड कंडीशंस को स्टिमुलेट करना, परफॉर्मेंस को मॉनिटर करना और आउटकम वगैरह को एनालाइज करना। जबकि एजेंटिक आई का मतलब क्या है? ऑटोमेट करना टास्क और कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस को मैनेज करना और इंडिपेंडेंट डिसीजंस लेना, जैसे कि मैम सना ने अभी तमाम चीज़ें एक्सप्लेन की हैं। तो आई होप मैम कशमाला आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। ओके मैम, थैंक यू। अगर किसी और का कोई क्वेश्चन है मैम सना आपकी तरफ से और है कंटेंट? एक्चुअली मैम मैं नेट इश्यूज थैंक नहीं यू। हूँ, एरर आ रहा है तो ओके मैम, हम वेट कर रहे हैं एक आप। अच्छी वीडियो है तो मैं स्टूडेंट के साथ शेयर करना चाह रही हूँ। तो जस्ट अ मिनट, जैसे मेरा नेट स्टेबल होता है तो मैं वो शेयर करती हूँ, तब तक आप क्वेश्चन ले लेते हैं। Hello, friends. Welcome back to Dreamlight. Today, we are diving into one of the most fascinating and rapidly evolving technologies in the world, agentic AI. You may know AI as a tool that performs tasks, but agentic AI is different. It learns, plans, adapts, and makes decisions on its own. It can solve problems independently, sometimes better than humans. This technology is already being used in industries, healthcare, transport, and even cities. By the end of this video, you will understand what agentic AI is, how it works, real-world examples from 2025, its impact on society and jobs, ethical concerns and risks, how we can prepare for this AI-driven future. We'll also share mini stories from around the world so you get the full picture. Stay tuned. What is agentic AI? Agentic AI is not just software following instructions. It is autonomous intelligence. It can observe its environment, analyze situations, and take action without human intervention. In 2025, a logistics company in Singapore deployed an agentic AI system in its warehouse. The AI could reorganize inventory, reroute robots when paths were blocked, and even predict which products would be in high demand next week. It reduced errors by 80% and saved thousands of hours of human labor. Another example is in healthcare. In a hospital in Germany, agentic AI manages ICU schedules and predicts patient complications hours before they happen. Doctors say this AI acts like an extra, extremely skilled team member. In simple terms, think of agentic AI as a thinking robot that plans, adapts, and learns from experience. It is not replacing humans yet. It is working with humans to make decisions faster and smarter. How and improves over time. Reinforcement learning experiments with actions and learns from rewards or mistakes. Natural language processing understands and communicates in human languages. Computer vision interprets images, videos, in the physical world. Autonomous decision-making chooses the best action for any situation. A delivery startup in Dubai uses agentic AI drones. Each drone scans traffic, weather, and obstacles. If one drone breaks down, another drone adapts its route automatically. The AI even decides the fastest delivery sequence for multiple packages. Customers report 99% on-time deliveries. Think of traditional AI as a calculator. It gives answers to fixed questions. Agentic AI is more like a human strategist. It sets goals, predicts problems, tests solutions, and adapts if things change. Real-world applications. Healthcare agentic AI performs surgeries with precision and adapts in real time. It predicts patient emergencies and alerts staff before complications.
Hospitals in Japan now use AI-assisted emergency triage systems. In Tokyo, an AI predicted a heart failure in a patient hours before symptoms appeared. Doctors intervened in time, saving the patient's life. Logistics and supply chains warehouses in the U.S. use agentic AI to manage inventory and shipping. AI predicts demand spikes and automatically restocks shelves. Autonomous vehicles, self-driving cars in California now navigate city traffic with minimal human input. Agentic AI communicates with traffic lights and other vehicles for safer travel. Finance and business. Agents monitor stock markets globally, detect trends, and adjust investment portfolios automatically. Smart cities in Dubai, AI manages energy, water, and traffic in real time. It adjusts street lighting, reroutes traffic, and controls energy use efficiently. During a citywide festival, AI coordinated traffic, emergency services, and public transport. Visitors experienced 0 delays and energy consumption dropped by 20%. Impact on jobs and society. Some worry AI will replace humans. Routine jobs like data entry, warehouse work, and delivery may be automated. But agentic AI also creates new jobs. AI trainers and supervisors, data analysts, AI ethicists, robotics engineers. In Germany, a factory introduced AI robots. Human employees were trained to supervise and collaborate with robots. Productivity increased, and employees reported less repetitive stress. Society must adapt. Education will focus on AI skills, creativity, and problem solving. Humans and AI working together will define the 2030 ethical concerns and risks. Agentic AI is powerful, but it brings risks. Decision transparency. Humans must understand why AI makes choices. AI can inherit human biases from data. Security autonomous systems can be hacked. Job displacement. Rapid automation affects livelihoods. Autonomy limits. If AI acts without limits, it could harm humans. In 2025, a European delivery AI accidentally rerouted vehicles into dangerous areas due to bad data. Fortunately, a human supervisor intervened. This incident shows why human oversight is crucial. Experts recommend global AI regulations, ethical development, continuous monitoring, future of agentic AI. By 2030, agentic AI may manage entire factories, hospitals, and cities. It could help solve global challenges like climate change, food shortages, and energy management. But we must guide AI responsibly. Humans will continue to decide the rules. Agentic AI is revolutionizing the world. शो कर रही है. So this is the great achievement of the tech world. So we have to prepare ourselves according to it. If someone having any kind of question, so please feel free to unmute yourself or participants as well. आप लोग iCood गुरु का मोटो ही है, स्टार्टिंग में जब सेशंस होते हैं तो हम यहाँ पर शेयरिंग लर्निंग एक साथ देखते हैं, तो ये बहुत एक अच्छा प्लेटफॉर्म है आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए भी. तो आप अगर किसी को इसके बारे में नॉलेज है तो वो शेयर करना चाहता है एजेंटिक एआई के बारे में, तो इट वुड बी अ गुड. वो जैसे अगर प्रियंका चोपड़ा को अगर आप सुनते हैं तो शी ऑलवेज मेंशन्स कि यू ओनली नीड टू वेयर वेल इज योर कॉन्फिडेंस. You don't need to wear luxurious clothes as well as shoes. Only thing that you need to wear well is your confidence. So if someone having any kind of knowledge relevant to the agentic AI, then you people can share your websites. आपने भी प्रोजेक्ट कर रखा है इसके बारे में, तो आप यहाँ पर ड्रॉप कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं अपना नॉलेज और एक्सपीरियंस एज वेल.
स्टूडेंट्स एक जनरल सा क्वेश्चन है मेरा आप सबसे। क्वेश्चन ये है कि एआई ऑल्दो हर एक लिहाज से हर एक प्रोफेशन में इंटीग्रेट कर रही है, लेकिन जो एक इसके जो ड्रॉबैक्स भी हैं हमारी लाइफ, ठीक है, जैसे कि आपने अगर वीडियो में इसको परसीव किया हो कि मैं भी देख रही थी वीडियो आपके साथ ही, तो वीडियो में दिखा रहे थे कि आपको बहुत ज्यादा मुहतात रहना पड़ता है इसको इस्तेमाल करने के लिए भी, ठीक है, क्योंकि एआई जहां तक हमने स्टार्टिंग में अपना सेशन स्टार्ट किया था, ये इस क्वेश्चन के साथ क्या एआई रिप्लेस कर देगी 50% ऑफ जॉब्स? ऑब्वियसली करेगी, वो रिप्लेस भी करेगी, जबकि बहुत सारे और प्रोफेशंस को जनरेट भी करेगी एजेंटिक एआई। कैसे? लाइक एआई ट्रेनर्स हो जाएंगे, सुपरवाइजर्स हो जाएंगे, डाटा एनालिस्ट हो जाएंगे, रोबोटिक इंजीनियर्स हो जाएंगे, जो कि इन सारी चीजों को टैकल कर रहे होंगे। एक फॉर एग्जांपल एक वेबसाइट जनरेट करते हैं, उसके पीछे टीम बैठी होती है, वो उस ये उस वे में बहुत सारी जॉब्स जनरेट कर देगी, ठीक है। मतलब इसको यूटिलाइज करते हुए मोहतात भी रहना पड़ता है। एक इसका ये ड्रॉबैक है, और दूसरा आप ये कह रहे हैं कि ये ह्यूमन को कभी भी रिप्लेस नहीं कर सकती। आई वॉज एक्सपेक्टिंग दिस क्वेश्चन फ्रॉम ऑल ऑफ यू गाइज, ये कोई क्वेश्चन ये करता कि ये ह्यूमंस को रिप्लेस कर देगी। सो इट वुड नेवर रिप्लेस द ह्यूमंस इन द सेंस इट हैविंग नो एनी काइंड ऑफ लाइक इंसानों के अंदर डिजीजेस हो सकती हैं, हैविंग इमोशंस, हैविंग ऑल काइंड ऑफ इश्यूज, स्ट्रेस इश्यूज हो सकते हैं, डिसीजन मेकिंग में हमें प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, जबकि जो एआई है, एजेंटिक एआई, इसको ऐसे कोई भी इश्यूज को सामना नहीं करना पड़ता। So the agentic AI is not going to replace the humans, it is just going to help out the humans in all the aspects. ओके, किसी और का क्वेश्चन नहीं है तो थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं। सर ज़ुहैब, आप हमारे साथ मौजूद हैं? यस मैम। ओके सर, तो आज आप सिखा सकते हैं तमाम स्टूडेंट्स को जो आपने सीखा था सेशन से? मैम मैं सिखा सकता हूँ, लेकिन अभी मैं पीसी पर नहीं हूँ, मैं किसी रिलेटिव के घर हूँ, वहाँ पर ही मैं क्लास परस्यू कर रहा हूँ। ओके, नो इशू। आई थॉट कि आपने काफ़ी अच्छा बनाया था ताकि आप स्टूडेंट्स को बता सकें कि आपने सीखा था ये। यस मैम, मैं वैसे बता सकता हूँ, वैसे बता देता हूँ। हाँ जी, आप वैसे जनरली अपना शेयर कर दें, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा था, तमाम चीज़ें, ताकि स्टूडेंट्स को कोई ना कोई हेल्प ज़रूर मिले। अदरवाइज हमारे जो प्रैक्टिस सेशंस हैं उनमें तो ये बाकायदा प्रॉपर चीज़ें होंगी इंशाल्लाह। जी सर, यस आप मैम स्टार्ट मैं करें। यस मैम, मैंने यूईटी का एक सेशन हो रहा था, उसमें मैंने इनरोल किया था। तो बेसिकली मैं आईसीएस पार्ट 2 का स्टूडेंट हूँ, मैं किसी यूनिवर्सिटी से नहीं हूँ। तो मैंने उसमें इनरोल किया था, उसके अंदर सबसे पहले हमें एक थ्योरी का लेक्चर मिला था और एक प्रैक्टिकल का। तो थ्योरी बिल्कुल इसी तरह हुई थी जिस तरह अभी मैम ने डिलीवर किया लेक्चर, और प्रैक्टिकल में उन्होंने हमें एक फ्लो वाइज का बताया था और एक N8N का बताया था। N8N का उन्होंने यूज़ करके नहीं था बताया, वैसे ही बताया था, और जो फ्लो वाइज है इसका उन्होंने मुकम्मल तौर पर हमें प्रैक्टिकल करके दिखाया था। और एक असाइनमेंट हमें मिली थी जो मैंने अभी शेयर किया था, मैंने उसमें वो चीज़ बनाई थी, वो बड़ा सिंपल सा था। उसके अंदर हमने करना इस तरह से है कि एक एपीआई की हमने जनरेट की थी, ग्रोक आई थिंक इस तरह कुछ उसका नाम था वेबसाइट का, उससे। तो वो हमने बाद में जो एपीआई की थी वो हमने फ्लो वाइज में जाके इंजेक्ट की थी, और वहाँ पर हमने अपना प्रॉम्प्ट उसे दिया था कि हम किस तरह क्या क्या चीज़ें चाहते हैं, तो वो उससे फिर वो जनरेट हो गया था प्रोजेक्ट। ओके, वेल डन सर ज़ुहैब। बाकी तमाम स्टूडेंट्स को आपसे सीखने का मौका मिला होगा, मोटिवेशन ज़रूर मिली होगी कि वो लोग भी कर सकते हैं इवन इफ दे आर इन बीएस लेवल। तो अगर किसी और का कोई क्वेश्चन है हाईकोर्ट गुरु से रिलेटेड, और इसके साथ साथ आपका कोई असाइनमेंट रिलेटेड क्वेश्चन है तो आप लोग कर सकते हैं, और इसके बाद हम अटेंडेंस शेयर कर देंगे, देन फिर क्लास ओवर हो जाएगी। जी सर अरसलान। मैम अस्सलाम वालेकुम। मैम मेरा क्वेश्चन
बेसिकली ये था, मैं थोड़ा सा लेट हो गया ड्यू टू सम इशू। मैंने 9:45 सेशन स्टार्ट किया, तो मैं एजेंटी के ऊपर ले नहीं सका। बेसिकली मेरे को इतनी इन्फॉर्मेशन भी नहीं है। और हाँ एक और जी। चीज़, थोड़ा सा मेरे को इसका ओवर भी दे दिएगा। और इसके अलावा एक और क्वेश्चन है, वो इसके बाद मैं आपसे आस्क करूँगा। पहले थोड़ा सा मेरे को अगर इसको ओवरव्यू मेरे को ओके मैम सना, आप सर अरसलान को थोड़ा सा ओवरव्यू शेयर कर दें। So Arslan, thank you so much for showing your interest and asking this question. मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को आइट्स के सेशन में, पाइथन के सेशन में उनको कहती होती हूँ कि गो फॉर आस्किंग दोज क्वेश्चन जो कि दूसरों के लिए बेनिफिशियल है। तो थैंक यू फॉर आस्किंग दिस गुड क्वेश्चन। सबसे पहली बात तो ओवरव्यू की तरफ चलते हैं कि सर हमारा एक एजेंटिक एआई भी हमने लेक्चर आज प्रिपेयर किया था। जो हमारा लेक्चर था एजेंटिक एआई जस्ट आपकी एजुकेशनल और इंडस्ट्रियल लेवल पे कैसे इनकॉर्पोरेट करेगी आपकी लाइफ्स में ना। एजेंटिक एआई का थोड़ा सा क्रक्स दे दूं सर, एजुकेशनल लेवल पे चैट जीपीटी है, ये एजेंटिक एआई नहीं है। एजेंटिक एआई वर्क करेगी इंडिपेंडेंटली। ठीक है, इंडिपेंडेंटली कैसे, मैंने एक स्टूडेंट को एग्जांपल दी, सेल्फ ड्राइविंग कार की एग्जांपल दी। और अगर हेल्थ केयर डिपार्टमेंट में बात करें तो एजेंटिक एआई पहले से प्रिडिक्ट कर देगी कि फलां शख्स को विद इन इतने मिनट्स में हार्ट अटैक हो जाएगा, क्या इश्यूज हो जाएंगे। ठीक है, हेल्थ केयर में इस तरह से हेल्प आउट करेगी। ये सारा कुछ हमने देखा कि किस तरह से ये इनकॉर्पोरेट करेगी आपकी लाइफ्स के अंदर और एक इनोवेटिव चेंज होगा इन फ्यूचर। ठीक है, बाय 2030। ये नहीं कि 2050 2080 हम लोग चेंजेस देखेंगे। द चेंजेस आर सो नियर। दिस वाज द क्रक्स और द जिस्ट ऑफ द टुडेज लेक्चर। ठीक है, अगर स्टूडेंट्स इसके अलावा अगर छोटी सी एग्जांपल हम पास्ट को अब फ्यूचर के साथ नरेट करें तो पास्ट टाइम हम लोग क्लॉक की एग्जांपल मैंने नरेट की। क्लॉक टाइम नहीं था, एडवांसमेंट आ गई। मूवीज देखने के लिए इतने इश्यूज होते थे। अगर एक मूवी ऑन एयर होती थी तो किस तरह से, आई डोंट थिंक सो कि वो कैसे देखी जाती थी। सिनेमा में जाते थे, वो किस तरह से नेटफ्लिक्स का एक चेंज और इनोवेटिव वे में चेंज आया। तो मतलब सारी चीजें प्रैक्टिकल हैं और ट्रस्ट वर्दी हैं। चेंज इज सो 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 रियल। ठीक है, ना सिर्फ मूवीज में, ट्रांसपोर्ट में बहुत चेंज आया है। पाकिस्तान में तो जस्ट एक आप कह लें ऑरेंज ट्रेन इज बिग इनोवेटिव चेंज। ऑरेंज ट्रेन के अलावा आप कह लें हमारे जो लाहौर का एरिया है, आई एम बेसिकली फ्रॉम साहिवाल। तो साहिवाल में तो ऐसी ऑरेंज ट्रेन मुझे नहीं नजर आती। हमारे जो पाकिस्तानीज हैं, हमारी जो गर्ल्स हैं स्पेशली, अगर आप सर आमिर का लेक्चर सुनते हैं आईकोट गुरु पे ही, तो हिज लेक्चर्स जो होते हैं आपकी पर्सनैलिटी बेस्ड तो बहुत इंफॉर्मेटिव होते हैं। ठीक है, लाइक हमारी जो गर्ल्स हैं वी आर जस्ट bound towards our watching reels. Lot our time we are investing in watching reels and social media. So all the things are ruining our mental stuff. ठीक है, ये जो एजेंटिक एआई कौन लोग जनरेट करते हैं, किस तरह से इनोवेशंस आती हैं, ये वही लोग करते हैं जो अपना इनपुट डालते हैं। ठीक है, अगर मैं छोटी सी एग्जांपल यहाँ पर नरेट करूँ अपनी एक फील्ड से रेलिवेंट, स्टूडेंट्स एज आई एम द न्यूट्रिशनिस्ट, तो मेरे पास वो लोग आती हैं गर्ल्स के जिन्होंने अपनी जंक फूडिंग बहुत ज़्यादा स्टार्ट की होती है, जिन्होंने अपना लाइफस्टाइल बिल्कुल वर्स्ट किया होता है। अगर अमंग बॉयज़ की रेशियो बहुत कम होती है। तो अब बॉयज़ का भी यही है। क्यों? क्योंकि दे आर नॉट कंसर्न्ड अबाउट देयर फ्यूचर। मैं एक बात मैंने यहाँ पर स्ट्रेस देके बहुत ज़्यादा एम्फेसिस किया है इस बात को कि आप वी नीड टू बी कंसर्न्ड अबाउट आवर फ्यूचर। ठीक है, एजेंटिक एआई को लेके, अपनी हेल्थ को लेके, जैसे कि आप जंक फूडिंग करेंगे उसका इम्पैक्ट आता है आपकी हेल्थ के ऊपर, पीसीओएस की फॉर्म में, वेट लूज गेन ओवरवेट की फॉर्म में। ठीक है, और भी बहुत सारे मसाइल। ठीक, इसी तरह अगर आप जंक देखते हैं, लाइक रील्स हो गई, कोई भी यूजलेस और वल्गर किसी भी तरह का मटेरियल, तो उसके भी इम्पैक्ट्स आते हैं। किस वे में आपका जो ब्रेन है वो माफ हो जाता है, इट स्टॉप्स थिंकिंग। ठीक है, वो स्टूडेंट कभी भी अपना, जिन स्टूडेंट से मुझसे सवाल किए among the 24 participants only 6 to 7 students gave me the answers. So इनका बहुत शुक्रिया है। तो इट मीन्स कि इनका जो ब्रेन है आई थिंक सो एक्टिवली काम कर रहा था। जो बाकी पार्टिसिपेंट्स आई थिंक सो दे वुड बी शाय।
so they were reluctant to ask questions. मैं हमेशा ये कहती हूँ कि आप क्वेश्चन करें, डजेंट मैटर कि वो कैसा है, डजेंट मैटर कि आप अफ्रेडेड हैं या नहीं, ठीक है, लेकिन गो फॉर आस्किंग द यूजफुल क्वेश्चंस ऑलवेज। सो ये क्वेश्चन किसका था हमारे साथ जिन्होंने अभी लेक्चर 9:45 पे ज्वाइन किया था? तो सर थैंक यू इसको अपना कीनली अपना इंटरेस्ट शो करने के लिए। सबसे पहले तो आईकुड गुरु पे स्टूडेंट्स अपना टाइम देना ही एक प्रॉब्लमेटिक सिनेरियो समझते हैं, ठीक है। डीएचए सुफा यूनिवर्सिटी, इट्स अ बिग नेम एंड द रीनाउंड नेम, सो you should be the you are or are the luckiest one कि आप यहाँ पर हैं, एक प्लेटफॉर्म एक जर्नी के साथ आपको जो गाइडलाइंस प्रोवाइड की जा रही है, ठीक है। If someone having any kind of health kind related issues, then you people can also ask me through my LinkedIn प्लेटफॉर्म, यहाँ पर एक चैट में शेयर भी कर दिया है अक्सा ने, थैंक यू। तो दिस वाज ऑल अबाउट योर आंसर। अगर किसी और स्टूडेंट का क्वेश्चन है तो देन प्लीज गो फॉर आस्किंग। अस्सलाम वालेकुम मैम। जी मोहम्मद हसीब, वालेकुम अस्सलाम। मैम मेरा क्वेश्चन था कि मैं पाइथन लर्न कर रहा हूँ, मेरा सेकंड सेमेस्टर है, तो पाइथन में मैम लाइब्रेरीज है पांडास और नमपाई, इसके अलावा पाइथन में क्या है, या पाइथन लैंग्वेज कहाँ तक सीखनी चाहिए? ठीक है सर, प्लीज मुझे क्वेश्चन क्लियर कीजिएगा। मैम मैं ना सेकंड सेमेस्टर का लर्न कर रहे हैं हम अभी पाइथन लैंग्वेज, ठीक तो है। उसमें हमें लाइब्रेरीज देखनी है पांडास और नमपाई, हम्म। तो उसके आगे कहाँ तक लर्न करना चाहिए हमें एक पाइथन लैंग्वेज को लेकर? ओके मोहम्मद हसीब, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। मतलब आपका जो क्वेश्चन है, आप कह रहे हैं कि मैं सेकंड सेमेस्टर में हूँ और मैं पाइथन लर्न कर रहा हूँ और इसके साथ साथ हमें पाइथन कहाँ तक लर्न करनी चाहिए, ऐसे ही? जी मैम। ओके सर, मुझे एक बात का जवाब दें कि हम काउंटिंग करते हैं, लाइक बचपन से लेके अब तक हमें काउंटिंग सिखाई जाती है जस्ट 1 to 100, और बाकी की चीजें हमें खुद ही एक्सप्लोर करते जाते हैं। पाइथन इज अ वास्ट और अनलिमिटेड लैंग्वेज। हम विद द पैसेज ऑफ टाइम, अब स्टार्टिंग में आपको सिंटैक्स और सारी वेरिएबल्स, ये सारी चीजें जैसे जैसे क्लियर होती जाती हैं, बाकी चीजों के साथ वो विद द पैसेज ऑफ टाइम चलती रहती हैं, लाइक नथिंग स्टॉप्स। मेरे पर्सपेक्टिव में अगर कोई और पार्टिसिपेंट इनके क्वेश्चन को आंसर करना चाहता है, देन प्लीज फील फ्री टू अनम्यूट योरसेल्फ। मैं दोबारा इस बात को स्ट्रेस देना चाहती हूँ कि आईकुड गुरु पे आई एम नॉट योर टीचर, हम एक फ्रेंडली और कंफर्टेबल वे में लेके जाना चाहते हैं, तो हम एक दूसरे से सीख रहे हैं। जी अरसलान। जी मैम, बिल्कुल इसी तरह आईकोर गुरु एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। तो मैं सर को आंसर करना चाहूँगा कि सबसे पहले क्वेश्चन ये है कि सर आप पाइथन किस चीज़ के लिए सीख रहे हैं? अगर तो आप मशीन लर्निंग के लिए सीख रहे हैं तो उसके ये थोड़ा सा सिनेरियो डिफरेंट आ जाता है, क्योंकि मैम ने जैसे एक्सप्लेन करा कि पाइथन बहुत एक बड़ी, जैसे काउंटिंग की एग्जांपल दी, एक ब्रॉडर लैंग्वेज है, इसके अंदर जितना उसको एक्सपेंड करते जाएंगे सिनेरियो के हिसाब से उतनी एक्सपेंड होती जाएगी। तो आप ये क्लेरिफाई करेंगे आप मतलब कि पाइथन सीख क्यों रहे हैं? फॉर मशीन लर्निंग, फॉर अगर तो जैसे ऊप सीख लिया, या फॉर डीएसए, फॉर व्हाट यू आर लर्निंग पाइथन? मेरी ना डिग्री जो है वो डाटा साइंस है, तो उसके रिलेटेड हमें करवाई जा रही है। ओके सर, तो सर अगर डेटा साइंस से रिलेटेड है तो सर इसमें डिपेंड करेगा आप मिसाल के तौर पे कहाँ काम करें, क्योंकि डेटा साइंस एक बहुत ब्रॉडर टर्मिनोलॉजी है। इसके अंदर हमारे पास मशीन लर्निंग आ जाती है, मशीन लर्निंग के अंदर जो इंपॉर्टेंट लाइब्रेरीज आ जाती हैं, पांडास आ जाती हैं, नमपाई आ जाती है, और उसको मतलब के शो करने के लिए हमारे पास डायग्राम शो करने के लिए मैटप्लॉटलिब, सीबर्न, एंड आफ्टर दैट एक और आती है जो फ्रेमवर्क है वो आता है स्काई किट लर्न। ये 5 लाइब्रेरी जो मोस्ट कॉमन यूज होती हैं मतलब कि मशीन लर्निंग के अंदर। इस तरह डीप लर्निंग के अंदर चले जाएंगे, उसके अंदर अपनी लाइब्रेरीज हैं। डीप लर्निंग के आगे आगे जाते जाएंगे, सीएन हो गया, कंप्यूटर विजन हो गया, उन सब की अपनी अपनी लाइब्रेरी। फिर आप सेलेक्ट करेंगे कि आप किस फील्ड के अंदर जाना चाहते हैं, क्योंकि डेटा साइंस एक बहुत बड़ी फील्ड है।
इसके अंदर आप जो फील्ड अपनी सिलेक्ट करेंगे उस हिसाब से आपको लाइब्रेरीज, उस हिसाब से आपके पाइथन जो लैंग्वेज है वो एक्सपेंड होती रहेगी। तो ये आंसर था जो मैं मतलब बताना चाह रहा था। ओके, हमारे पास टाइम जो है वो बाकी है, तो आप लोगों का इंटरेस्ट देखकर हमारे साथ मौजूद हैं ट्रेनर सर हसन महमूद और सर इब्राहिम, जो कि हमें बताएंगे कि कैसे हम एजेंटिक एआई जो है एजेंट्स बना सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सर हसन महमूद और सर इब्राहिम आपका टाइम देने का। सर हम थ्योरी वाइज कवर कर चुके हैं, अगर आप कुछ प्रैक्टिकल स्टूडेंट्स को बता दें इस बारे में। और मैम मैम अक्सर आई एम ऑडिबल? जी मैम, यू आर ऑडिबल। ओके जी, सर हसन और सर इब्राहिम अगर आप हमारे साथ मौजूद हैं तो ओवर टू यू, आप स्टार्ट कर सकते हैं। थैंक्स टू यू फॉर ज्वाइनिंग, टू बोथ ऑफ यू। ओके, सो मेरी आवाज़ क्लियर है? जी सर, बिल्कुल क्लियर है। ओके, जस्ट अ मिनट, लेट मी शेयर माय स्क्रीन। मुझे बताइए कि मेरी स्क्रीन विजिबल है? यस सर, आपकी स्क्रीन विजिबल है। ओके। बिल्कुल सर, आपकी स्क्रीन विजिबल है, आप स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, बाय द वे, लाइक मेरा एक क्वेश्चन है कि यानी इस सेशन के अंदर इनको प्रैक्टिकल की तरफ लेके जाना है या फिर लाइक थ्योरेटिकली? नहीं सर, हम प्रैक्टिकल करेंगे क्योंकि थ्योरी वाइज हम कवर कर चुके हैं, तो ओके, स्टूडेंट्स जो है वो इंटरेस्टेड है इस टॉपिक में, तो दैट्स वाई टाइम भी है हमारे पास, तो अगर ठीक हम है। कर लें थोड़ा सा। ओके, जस्ट अ मिनट, मैं बस कर लूँ। ओके, अच्छा एवरीवन, आज जैसा कि आज जो हमारे आज जो सेशन है वो भी एजेंडी से रिलेटेड है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक आपको मैं इसकी ना कुछ प्री रिक्विजिटरीज बताता हूँ कि आपने लाइक इफ़ यू वांट टू लर्न एजेंडी की आई, आपने लाइक इसके अंदर आना चाहते हैं तो फिर आपको लाइक कौन सी चीज़ें फर्स्ट ऑफ ऑल सीखनी पड़ेंगी, ठीक है? उसमें डेफिनेटली आपको जो स्टार्ट करना पड़ेगा वो पाइथन से है, कि पाइथन के बगैर तो डेफिनेटली एआई के अंदर इतना काम ही काफ़ी है, तो आप ज़्यादा रुझान इसका है। ऑल दो के आप जावास्क्रिप्ट वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास जो ज़्यादा लाइब्रेरीज़ हैं और जो ज़्यादा लाइक फंक्शनलिटीज़ और फीचर्स वगैरह हैं वो हमारी पाइथन के अंदर ही हैं, ठीक है? उसके उसके लिए हमारे पास काफ़ी ज़्यादा लाइब्रेरीज आ जाती हैं, तो हम पाइथन से स्टार्ट करते हैं। उसके बाद फिर आता है हमारे पास फ्रेमवर्क्स एजेंटिक एआई से रिलेटेड, ठीक है? जो आजकल जा रहे हैं, ट्रेंड पे जा रहे हैं, जिनमें हमारे पास वो डिपेंड करता है कि आपकी नीड पे, अगर आप एजेंट्स किस तरह के बनाना चाह रहे हैं। अगर आप बहुत ही लाइक डीप एजेंट्स और जिनमें लाइक यूज़र के पास कंट्रोल बहुत हो, डेवलपर के पास भी बहुत ज़्यादा कंट्रोल हो, कि वो जब बना रहा हो और बहुत सी चीज़ों को लाइक कंट्रोल कर सके और लाइक उसको लो लेवल कोड लिखना पड़े, ठीक है? तो देन उसके लिए भी हमारे पास फ्रेमवर्क्स होते हैं। तो मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूँ। जिस तरह अभी जो काफ़ी ट्रेंडिंग जा रहा है फ्रेमवर्क, दो ट्रेंडिंग में जा रहे हैं, जिनमें ओपन एआई का फ्रेमवर्क, एक ओपन एआई एसडीके, और जो दूसरा है वो लैंग्राफ का है, ठीक है? हमारे पास और भी हैं, लाइक ऑटोजन हो गया, क्रियो एआई हो गया। क्रियो एआई की भी एक डिमांड थी ये 2023 और 24 के अंदर, लेकिन जब से फिर ओपन एआई आए और लैंग्राफ ने अपने कुछ फीचर्स इंट्रोड्यूस किए तो फिर लाइक उनकी डिमांड बहुत कम होगी। तो अगर मैं इन दोनों फ्रेमवर्क की बात करूं तो इन दोनों के अंदर जो ओपन एआई है वो एक हाई लेवल फ्रेमवर्क है, और जो लैंग्राफ है वो एक लो लेवल फ्रेमवर्क है। मेरी बात क्लियर आ रही है ना? बिल्कुल सर, आवाज क्लियर है ओके, आपकी। ओके, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं भी आपके ना माइंड में क्वेश्चन आ रहा हो कि ये जो मैं लो लेवल और हाई लेवल बात कर रहा हूँ इसका मतलब क्या है? देखें, जब आप कोई भी काम कर रहे होते हैं, लाइक आपने एक सॉफ्टवेयर बनाना है। मैं आपको लाइक एग्जांपल देता हूँ, जिस तरह कर्सर है, ठीक है? ये भी एक सॉफ्टवेयर है, एक प्रोडक्ट, एक लाइक
प्रोडक्ट है, अगर मैं एग्जांपल दूं, जिस तरह आजकल जो काफ़ी आ रहे हैं हमारे पास प्रोडक्ट्स आ रही हैं, लाइक जिस तरह लवेबल आया है, एक ओरसेट्स के नाम से आया है, जिस तरह वो भी एक फुल स्टैक एक एआई प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप अपनी वेबसाइट्स वगैरह को बना सकते हैं यूजिंग जस्ट अ प्रॉम्प्ट, ठीक है, उसको देके। इस तरह हमारे पास V0 डेव है। तो अगर आपने इस तरह के बनाने हैं, लाइक ऐसी जो प्रोडक्ट्स बनाने हैं, ऐसे टूल्स बनाने हैं जो जो कि लाइक बहुत ही मार्केट में जिनकी डिमांड है, जो कि मार्केट में बहुत इन है, तो उसके लिए आपको बहुत ही ना एक लो लेवल कोड लिखना पड़ेगा। मीन्स के आपको जो जितने भी चीज़ें हैं वो खुद से डिफाइन करनी पड़ेंगी। आपने देखा होगा कि एजेंट्स के अंदर डिफरेंट चीज़ें होती हैं, लाइक ह्यूमन इन द लूप, ठीक है। अगर नहीं पता ह्यूमन इन द लूप का वो क्या है, कि आप देखें जब आप कर्सर कर्सर से आप काम करवा रहे होते हैं तो कर्सर बार बार आपसे सवाल पूछ रहा होता है। मीन्स कि आपसे वो आपको कह रहा होता है कि मैं ये कमांड चला दूं, या फिर आपसे लाइक क्वेश्चन इस तरह के पूछेगा कि उसका मतलब क्या है। वो आपको एक लूप के अंदर रखना चाहता है ताकि जो चीज़ आप अचीव करना चाह रहे हैं वो भी उसी तरफ जाए, ठीक है। और वरना वो इसलिए तो बार बार सवाल पूछ रहा होता है ना, ताकि वो यानी आपको किसी और अगर वो सवाल नहीं पूछेगा तो वो अपनी मर्जी करता रहेगा, और वो फिर लाइक कुछ भी कमांड चला दे, वो चाहे हमारी जो रेपोजिटरी पीछे पड़ी हुई है वो डाल दे, या फिर हमारा जो डेटाबेस है वो रेस कर दे सारा, यानी उसके वो फिर लाइक वो तो कुछ भी कर सकता है ना, ठीक है। तो वो इसलिए बार बार सवाल पूछता है ताकि आप ही देखें और वो उस तरफ जाए जहाँ पे आप जाना चाह रहे हैं। इसको ह्यूमन इन द लूप कहते हैं। तो इस तरह की चीज़ें हो गई हैं, फिर और भी लाइक काफ़ी इसके अंदर आ जाते हैं हमारे पास फीचर्स, जैसे कि गार्डियल्स आ जाते हैं। गार्डियल्स जो कि क्या होता है कि हम लोग अपने एजेंट को एक फिक्स कर देते हैं, स्पेसिफाई कर देते हैं कि वो जिस तरह हमने देखा होगा कि जो हमारे पास चैट जीपीटी है, अगर हम उसे लाइक ऐसी इंफॉर्मेशन मांगे कि जैसे कोई लेट्स से कोई कत्ल का या फिर कोई खून खराबा ये इस तरह की इंफॉर्मेशन दें, तो फिर हमें कहता है कि नहीं, लाइक इस तरह की इंफॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड करनी, ठीक है। या फिर हम कोई इसे सीक्रेट्स की बात पूछें, या उसको हम लोग कहें कि उसको हम अपनी जो एपीआई की है वो दें, ठीक है। इस तरह की बातें जो पूछें जो कि लाइक नहीं पूछनी चाहिए। तो बेसिकली उसमें होता क्या है, उसमें गार्डियंस लगे हुए हैं, वो देख रहे होते हैं कि यूज़र की इनपुट आ रही है वो कैसी इनपुट है, यूज़र की जो इनपुट जा रही है, हम जो इनपुट दे रहे हैं, जो एजेंट दे रहा है या फिर हमें जो एलएलएम दे रहा है, वो फिर उसको भी हम लोग स्पेसिफाई कर देते हैं कि इस तरह की इनपुट ही हमने यूज़र को देनी है, ठीक है। तो ये एक होता है हमारे पास लाइक लो लेवल फ्रेमवर्क, ठीक है। और अगर मैं हाई लेवल की बात कर दूं तो हाई लेवल के अंदर इतनी फीचर्स चीज़ें हम लोग नहीं करते, लाइक प्रोवाइड करते हैं। हमने बस क्या है कि हमने एक प्रोडक्ट बनाना है, और लाइक वी डोंट वांट के उसके अंदर हमने बहुत से डीप फीचर्स रखे हुए हैं। और लाइक आप ये एग्जांपल ले लें कि जैसे एक ना डेंटिस्ट डेंटिस्ट कह लें, या फिर आप लेट मी थिंक, अगर आप एक रिक्वायरमेंट रिक्रूटर जिस तरह कह लें, जिस तरह रिक्रूटर होता है लिंक्डइन पे, ठीक है, अगर आपने उस तरह का एक एजेंट बनाना है जो कि जॉब्स को सर्च करे और लाइक रिक्रूटर्स को सर्च करे, और आप उनको अपने ईमेल्स और अपने रिज्यूम भेज सकें, तो लाइक दिस काइंड ऑफ एजेंट्स जो कि बिल्कुल छोटे होते हैं, जिनका लाइक इतना लो लेवल काम नहीं होता, तो आप उनको आप ओपन ए इसके थ्रू भी बना सकते हैं, लैंडग्राफ के भी, लेकिन आप उनको ओपन ए के थ्रू भी बना सकते हैं, क्योंकि वो ओपन ए थोड़ा सा एक लाइक ईजी उसका फ्रेमवर्क है। और फ्रेमवर्क इज जस्ट लाइक जिस तरह रिएक्ट हो गया, नेक्स्ट हो गया, जिस तरह ये फ्रेमवर्क्स हैं, तो इस तरह ये हमारे पास लैंग्राफ और ओपन भी एक फ्रेमवर्क्स हैं, ठीक है। तो जस्ट अ मिनट, क्वेश्चंस, ठीक है। अच्छा, तो अब यहाँ पे एक लाइक मेरे पास एक पूरी एक फ्लो है, ऑल्दो मैं इसको ओपन सोर्स कर दूंगा, बाय द वे ओपन सोर्स नहीं है, तो मैं आपको यहाँ से थोड़ा बहुत लाइक इंट्रो देता हूँ कि लैंग ग्राफ में बेसिकली होता क्या है, ठीक है। सो लैंग ग्राफ में, लैंग ग्राफ अगर आपको नाम से थोड़ा पता चले तो हाँ, अच्छा, लैंग ग्राफ के अंदर क्या है कि हम लोग बेसिकली इसमें करते हैं क्या है, हम लोग नोड्स और ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। जिस तरह आपने डीएस अगर पढ़ा आप लोगों में से किसी ने, डाटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम, तो उसके अंदर क्या करते थे हम लोग कि उसके अंदर हमारे पास एक टॉपिक होता था ग्राफ्स का, जिसके अंदर हम लोग नोड्स वगैरह बनाते थे, हम लोग एजिस बनाते थे, ठीक। तो ये लाइक एक सिमिलर टाइप ही हमारे पास एक लैंग ग्राफ भी है जो कि यही काम करता है, लाइक इसका सारा फ्रेमवर्क इसी पे बेस होता है, ठीक है। ओके, अच्छा, तो
अब ये है कि अगर हमने इस तरह का फ्रेमवर्क सीखना है तो इसके अंदर हमारे पास बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं कि हमें उसको लाइक ना माइंड में रखना पड़ता है। लाइक आपने अगर आपने पाइथन सीखी है तो आपको पता होगा स्कीमास, ठीक है। अगर आप बैकएंड डेवलपमेंट आपने की हुई है तो आप स्कीमास बनाते हैं, ठीक है। डेटाबेस मॉडल्स, जिस तरह डेटाबेस के टेबल्स होते हैं ना, टेबल्स हम लोग बनाते हैं, उनके लिए फिर स्कीमास भी बनाते हैं कि हमें किस तरह डाटा चाहिए और हमने किस तरह डाटा भेजना है, ठीक है। तो दिस इज लाइक अ स्कीमा, हमें ये स्कीमास भी बनाने पड़ते हैं। जिस तरह हमारे पास ये एक स्कीमा है, ठीक है। तो ये हो गया। और हम हमारे पास इसके अंदर एक लाइक सिंपली हम लोग क्या करते हैं, लैंग्राफ को यहाँ पे डाउनलोड करते हैं। लाइक एक वर्चुअल इन्वायरमेंट बनाया हमने और पिप इंस्टॉल लैंग्राफ, सिंपली ये किया। अब मेरे पास पहले ही डाउनलोड है, मैंने सारा इन्वायरमेंट वगैरह बनाया हुआ है तो मेरे पास डाउनलोड है ये। और इसके साथ कुछ एक्स्ट्रा लाइब्रेरीज भी हैं, जैसे हो गया हमारे पास, हो गया लैंगचेन वगैरह हो गया, जो कि मैं आपको बताऊंगा उसकी हमारे हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो मेरे पास पहले ही शायद लैंग्राफ, ये देंगे लैंग्राफ पड़ा हुआ है, ठीक है। तो अब करना क्या है कि सिंपली आपने, अच्छा, अब आपने लैंग्राफ डाउनलोड कर लिया, ठीक है। पहली जो चीज़ आपने करनी क्या है कि यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल बनाई हुई है छोटी सी, एक बेसिकली जो स्टार्टर होता है हमारे पास एक कोड, कि आप देखें कि इसके अंदर मैंने अपने पहली चीज़ की है स्कीमा। मैंने स्कीमा क्यों डिफाइन किया है, मैंने स्कीमा इसलिए डिफाइन किया है कि मैं अपना जो बता रहा हूँ कि मेरा जो प्रॉम्प्ट है वो मैं स्ट्रिंग में दूंगा, ठीक है। लाइक मैं उसको स्पेसिफाई कर रहा हूँ कि मेरे प्रॉम्प्ट की क्या डाटा टाइप है। तो यहाँ पे हमने बेसिकली हर छोटी से छोटी चीज़ को ध्यान रखना होता है कि ताकि हमारा जो फ्लो है बिल्कुल स्मूथ चले और जो एजेंट है वो गलती से कोई और चीज़ परफॉर्म ना कर बैठे जो लाइक हम नहीं चाह रहे। तो आप ये देख सकते हैं स्कीमा हो गया हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल लिया है, वेरिएबल सिंपली मैंने उसको बताया कि लाइक ये स्कीमा है मेरा, ठीक है। लर्निंग स्टेट ये स्कीमा है। और उसके अंदर मैंने बता दिया कि मेरा जो प्रॉम्प्ट है वो क्या है। फिलहाल तो मैंने इसको एक हार्ड कोडेड एक मैंने जो ना दे दी है, इसको स्ट्रिंग दे दी है, फ्रॉम यू एम टी लाहौर, कुछ भी आप देख सकते हैं, आई एम आपका नाम और कुछ भी, ठीक है। अब मैंने इसको प्रिंट किया, सो लेट मी जस्ट ओके, आई थिंक सो इसको मुझे करना पड़ेगा डाउनलोड, टाइम ना ले जाइए, एक तरीका है। बाय द वे मैं इसको गूगल कोलैब पे खोलता हूँ ताकि वो अगर इन्वायरमेंट उसने डाउनलोड बैठ गया तो फिर वो टाइम लगेगा काफ़ी। ओके, सो अच्छा, अब यहाँ पे अगर मैं इसको रन करूँ तो मैंने क्या किया है, मैंने सिर्फ एक स्कीमा बताया, ठीक है। और यहाँ पे लाइक हम लोग ये टाइपिंग एक्सटेंशन यूज़ करते हैं, जो कि हम लोग स्कीमा को डिफाइन करने के लिए उसके अंदर हम लोग टाइप लिख देते हैं, ठीक है। इसमें हम बता रहे हैं कि लाइक वो एनी काइंड ऑफ डिक्शनरी हो सकती है जो कि हम यहाँ पे बनाएंगे खुद से, ठीक है। यहाँ पे तो अभी सिर्फ एक वेरिएबल है, एक हम लोग वेरिएबल यहाँ पे डिफाइन करें। यहाँ पे हम लोग और भी डाल सकते हैं, लाइक आईडी, आईडी किस में हो, आईडी हमारे पास इंट के अंदर हो। और हम लोग क्या कर सकते हैं इसके अंदर, यूनिवर्सिटी का नेम लाइक यूनी नेम, तो वो हमारे पास एस टी आर के अंदर हो, ठीक है। तो हम लोग इस तरह लाइक जो हम लोग जो चीज़ एजेंट जिस तरह का एजेंट बनाना चाह रहे हैं तो उस तरह का हम लोग स्कीमा भी डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है कि आप देख सकते हैं कि ये डिफाइन कर लिया मैंने, इसको एक हार्ड कोडेड प्रॉम्प्ट दे दिया। अगर मैं इसको अब रन करूँगा, कनेक्ट हो रहा है, जस्ट मिनट। ये जो टाइम ले रहा है, ओके। बाय द वे जब तक ये चलता है तो लाइक इसकी आउटपुट क्या होगी, इसकी आउटपुट सिर्फ ये होगी, लाइक ये जो हार्ड कोडेड स्ट्रिंग है जो हमने इसको दी हुई यहाँ पे वही इसकी आउटपुट होगी सिंपली, ठीक है। अब ये हार्ड कोडेड स्ट्रिंग कहाँ से आ रही है, इट कैन बी आइदर एलएलएम का रिस्पॉन्स हो सकता है, या यानी एलएलएम का कुछ भी रिस्पॉन्स है वो फिर यहाँ पे इस स्कीमा से होकर गुजरेगा। ये स्कीमा के अंदर हमने क्या बताया हुआ है कि वो स्ट्रिंग होनी चाहिए, ठीक है। तो वो देखेगा ये स्ट्रिंग है, अगर नहीं है तो यहाँ पे एरर आ जाएगा कि लाइक वो है, वो तो लाइक कोई और लेट से वो इंटीजर है, तो फिर यहाँ पे फौरन एरर आ जाएगा कि आपका स्कीमा रॉन्ग है। तो आप स्कीमा को सही करें, वो स्कीमा से गुजरेगा। फिलहाल हमने यहाँ पे हार्ड कोडेड की हुई है। अभी आप देख सकते हैं कि हमें लाइक हमारी जो एक डिक्शनरी आ गई है जिसके अंदर हमारे पास वो हार्ड कोडेड स्ट्रिंग है, ठीक है। तो ये एक लाइक छोटी चीज़ थी, लेकिन जो हमारे पास मेन चीज़ है वो क्या आगे वो ये है कि हम लोग जो नोड्स बनाते हैं, जैसे मैंने कहा ना कि हम लोग क्या नोड्स होंगे, फिर उनके एरोज होंगे कि कौन सा नोड किस तरह कनेक्ट है।
तो अगर मैं आप इसको कॉपी करूं और अगर मैं यहाँ से एक्सेलेरा पे जाऊं, एक मिनट। ओके, मेरा नेट बहुत स्लो है, ठीक है। अच्छा, अ, हम्म, ओके, यस सर, नेट का प्रॉब्लम है। हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं सर, हमें ज्वाइन कर। नहीं इंटरनेट है। मेरी आवाज़ आ रही बिल्कुल सर, आ रही। जी। है? नेट मेरी तरफ बहुत ख़राब है, बस बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है। ओके, अच्छा, स्क्रीन शेयर हो रही है मेरी? नहीं सर, अभी नहीं हो रही। जब होगी तो आप मुझे बता देना। बिल्कुल बता दूँ। मैं नेट। सर विजिबल है आपकी स्क्रीन। ओके, जस्ट अ मिनट। अच्छा, तो मैं था यहाँ पे। मैं आपको जरा एक फ्लो बताने लगा था कि जो हमारे यहाँ पे जो हो रहा है बेसिकली किस तरह काम कर रहा है कि ये लाइक हमारे पास नंबर ऑफ नोड्स हैं डिफरेंट, ठीक है। इट कैन बी एनी, ये हमारे पास लैंग्राफ का यही जो फीचर होता है, लाइक दैट वाज अमेजिंग कि वो हमें स्पेसिफाई नहीं करते कि आपने लाइक इसी तरह काम करना है और एक सर्कल के अंदर काम करना है। वो आप कहते हैं कि आपके पास नोड्स हैं, आपके पास फ्लो लाइक एरोज हैं, आप जिस नोड को जिस मर्जी के साथ कनेक्ट करना चाहें आप कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर ये नोड का फ्लो यहाँ पे जा रहा है, ये यहाँ पे जा रहा है, ये इसके साथ कनेक्ट है, ठीक है। इट कैन बी आइदर कि ये यहाँ पर है। और अब इन नोड्स के अंदर क्या होगा, इन सब में से हमारे पास एक नोड होगा स्टार्टिंग नोड, ठीक है। लेट्स से कि हमारे पास जो ये नोड है, दिस वन, ये हमारे पास एक स्टार्टर नोड है, ठीक है। यहाँ से यूजर स्टार्ट करेगा। तो यानी मीन्स क्या कि यहाँ से यूजर अपना प्रॉम्प्ट देगा। तो ये प्रॉम्प्ट कहाँ, यहाँ भी जा सकता है। ये प्रॉम्प्ट अगर इसके साथ कनेक्ट है तो यहाँ भी जा सकता है। ये लाइक आपका आपकी मर्जी है कि आपका जिस तरह का फ्लो है तो ये वहाँ पे जा सकता है, ठीक है। और ये नोड जो हमारे पास डिफरेंट नंबर्स हैं, आप इनको लाइक एजेंट्स भी कहें, नोड्स भी कह सकते हैं हम, लाइक लैंग्राफ के अंदर ये है। तो इन हर नोड के अपना एक फंक्शन होता है। लेट्स से ये हमारे पास एक वेदर फैच कर रहा है, ये हमारे पास लोकेशन फैच कर रहा है, और ये हमारे पास कनेक्ट किया हुआ है आपस के अंदर। तो ये चीज़ है, ठीक है। अच्छा, तो अब यहाँ पे लैब में आते थे। अब यहाँ पे मैंने नोट्स दो बनाए हुए हैं, ठीक है। अब ये नोट पे मैंने कोई लाइक वो उस तरह की फंक्शनैलिटी मैंने नहीं डिफाइन की जो कि मैंने बताई जिस तरह की आपको, लाइक इट्स अ सिंपल थिंग कि यहाँ पे मैंने सारा कुछ पहले प्री डिफाइन किया। अब यहाँ पे हो क्या रहा है कि मैंने पहला नोट डिफाइन किया है, इस नोट पे मैंने एक स्टेट दी हुई है। स्टेट क्या है? लर्निंग स्टेट, जो मैंने ऊपर बनाई थी। यानी मैं क्या कह रहा हूँ, मेरे इस नोट के पास जो चीज़ आएगी वो लाइक ये मैंने उसको ये चीज़ें दी हुई हैं, ठीक है।
अगर उसके पास एक प्रॉम्प्ट आता है तो उसकी क्या जो टाइप होनी चाहिए वो स्ट्रिंग के अंदर होनी चाहिए, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे डिफाइन की हुई है। और ये एरो आगे मीन्स, इसका क्या मतलब है इस लाइन का? इसका मतलब ये है कि जो नोड, इस नोड की, इस पूरे नोड की जो आउटपुट होगी हमारे पास, वो ये चीज़ है, ये चीज़। और ये चीज़ मैंने यहाँ पे डिफाइन की हुई है। ये चीज़ क्या है? इसके अंदर सिर्फ एक वेरिएबल है, प्रॉम्प्ट। अब उसकी टाइप क्या है? स्ट्रिंग। इसका मतलब क्या है कि ये जो नोड है इसकी जो आउटपुट होगी वो हमेशा स्ट्रिंग के अंदर होगी, ठीक है। इसी तरह जो हमारे पास दूसरा नोड है, इसके अंदर भी यही चीज़ स्पेसिफाई की हुई है कि हमारे पास स्टेट, इसको मैंने ये दी हुई है, और इसकी जो आउटपुट है ये भी हमारे पास लाइक स्ट्रिंग के अंदर आनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे मैं लाइक इसको प्रिंट करवा रहा हूँ कि ये नोड 1 की स्टेट है और ये वाली नोड 2 की स्टेट है, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या रिटर्न करवा रहा हूँ? प्रॉम्प्ट। ये जो स्टेट है, ये जो मैंने स्टेट यहाँ पे दी हुई है, ठीक है, स्टेट के अंदर क्या है मेरे पास? एक वेरिएबल है प्रॉम्प्ट के नाम से, ठीक है। और मैंने क्या किया, जब मैंने यहाँ पे स्टेट ले ली तो इस वेरिएबल के थ्रू मैं इसको कहने का मतलब कि असेस कर सकता हूँ, ठीक है। अब वही बात मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने स्टेट के अंदर जो प्रॉम्प्ट मेरा, यानी ये जो स्टेट है, ये वाली लर्निंग स्टेट, इसके अंदर जो मेरा एक वेरिएबल है प्रॉम्प्ट, ये जो यहाँ पड़ा हुआ है, मैंने इसको असेस किया। उसके अंदर मैंने क्या एडिशन कर दी, IM, ठीक है। इट कैन बी एनीथिंग, आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं। मैं सिर्फ आपको एक फ्लो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये इस तरह काम करता है। अगर नोड 2 की तरफ आए तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, मैंने जो स्टेट है विच इज़ ये वाली लर्निंग स्टेट, इसके अंदर कौन सा वेरिएबल है हमारे पास? अभी प्रॉम्प्ट, ठीक है। मैंने उसको असेस किया प्रॉम्प्ट को, उसके अंदर मैंने क्या एडिशन कर दी? हैप्पी की, ठीक है। अगर मैं इसको चलाऊँ और ये बार बार इसने कनेक्ट होना है, लेट मी कनेक्ट माई इंटरनेट। ओके, सो इसने आउटपुट नहीं डिफाइन की, जस्ट मिनट। अच्छा, बाय द वे हमने यहाँ पे अभी सिर्फ नोट्स बना लिए हैं, ठीक है। इन नोट्स की आउटपुट मैं आपको आगे दिखाता हूँ कि हम लोग, यानी अभी सिर्फ हमने, लेट से यहाँ पे देखें, हमने यहाँ पे सिर्फ हमने नोट्स डिफाइन किए हैं, ठीक है। लेकिन अब मैं इनको कनेक्ट करके दिखाऊंगा और एट दी एंड मैं आपको इसकी लाइक एक प्रॉपर आउटपुट दिखाऊंगा। तो क्योंकि अभी हम लोग यहाँ पे रिटर्न करें, हम प्रिंट नहीं कर रहे, तो लाइक मैं इस तरह फ्लो लेके चलता हूँ ताकि समझ भी आ जाए आपको। हमने नोट्स बना लिए, अब हमने क्या करना है, हमने इन नोट्स को कनेक्ट करना आपस में, ठीक है। सो अच्छा, अब लैंग्राफ के अंदर ये हमारे पास लैंग्राफ की, जैसे मैंने कहा कि लाइब्रेरी है, उसके अंदर से हमने ग्राफ में से दो चीज़ें ली, तीन चीज़ें ली, ठीक है। एक स्टेट ग्राफ, एक स्टार्टिंग और एक एंडिंग। जिस तरह मैंने आपको बताया कि जो ये हमारे पास एक फ्लो है, ये वाला फ्लो, इसके अंदर से एक आधा नोड है वो स्टार्टर होगा हमारा, ठीक है, और एक नोड होगा जो एंडिंग होगा। तो हम लोग क्या करते हैं अब, यानी मैंने जिस तरह बात की कि इसके अंदर से कोई भी नोड स्टार्टर हो सकता है, कोई भी नोड एंडिंग नोड हो सकता है। तो अब ये चीज़ लैंग ग्राफ को समझाने के लिए लैंग ग्राफ ने दो हमें लाइक नाम दिए हुए हैं, एक स्टार्ट और एक एंड। अब ये आपने जब भी अपना फ्लो बनाना है, जब आप अपना फ्लो बनाएंगे जिसके अंदर बताएंगे कि मेरा नोड यहाँ से स्टार्ट करेगा, फिर वो पहले इसकी तरफ जाएगा, फिर इसकी तरफ जाएगा, एक लाइक आप फ्लो बताएंगे ना, तो आपने उसी के अंदर बताना है कि ये मेरा स्टार्टर नोड है। लेट से स्टार्टर नोड यहाँ से यहाँ पे गया, यहाँ से यहाँ पे गया, अब लेट से ये एंडिंग है। तो फिर यहाँ पे भी अपने आपको जो कीवर्ड है एंड वाला, वो उसको यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा कि ये एंडिंग नोड है, ताकि लैंग्राफ समझ जाए कि जो उसका फ्लो है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ पे एंड हो रहा है, ठीक है। तो ये, और दूसरा हमारे पास कंपाइल स्टेट ग्राफ, जो कि हम लोग जो हमने जो पूरा वर्कफ्लो बना लिया होता है, हमने जो पूरा वर्कफ्लो कि ये जो हमारा पूरा वर्कफ्लो बन गया है, उसको एक स्टेट के अंदर कंपाइल करना, एक स्टेट के अंदर बंद कर देना, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग ये कंपाइल स्टेट ग्राफ लेते हैं, ठीक है। ये चीज़ होगी। अच्छा, अब यहाँ पे हम लोग अपना ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। ये आप इसको अभी भूल जाएंगे, प्रिंट वगैरह कन्फ्यूजन थोड़ी पैदा होगी। तो अब यहाँ पे हमने एक बिल्डर, एक वेरिएबल लिया, उसके अंदर हमने क्या किया, अपनी जो ये स्टेट ग्राफ थी, हम अपना ग्राफ बनाने लगे हैं। ग्राफ का जो वर्क फ्लो है कि हमारा किस तरह फ्लो कहाँ से कहाँ तक जाए, कौन सा स्टार्टिंग नोड होगा, कौन सा एंडिंग नोड होगा, दरम्यान में कौन से नोड्स होंगे, किस तरह फ्लो होगा, कहाँ पे किसकी तरफ एरो जाएगा, वो सारी चीज़ें हम लोग अब डिफाइन करने लगे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, मैंने एक वेरिएबल लिया बिल्डर। अब ये जो स्टेट ग्राफ है ये हम लोग यूज़ करते हैं अपने ग्राफ को बनाने के लिए। और मैंने यहाँ पे एक ही जो स्कीमा है, जो मैंने स्कीमा पर बनाया था ये वाला, ये मैंने यहाँ पे इसको लिया लर्निंग स्टेट को, और मैंने इसके अंदर डिफाइन कर दिया कि मेरा ये एक स्कीमा है लर्निंग स्टेट, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे दे दिया। अच्छा, अब उसके बाद इसको मैं साथ साथ वहाँ पे करता भी रहता हूँ। अच्छा, हम्म, यहाँ पे लैंग्राफ भी डाउनलोड कर लूँ। ओके, अच्छा, तो मैंने यहाँ पे इसको कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है,
नेक्स्ट चीज़ क्या है, अब हमने बताना है, मैंने इसको सारी चीज़ें दे दी कि मेरा ये स्कीमा था जो मैंने यहाँ पे बनाया था, और ये हम लोग अब बिल्डर बना रहे हैं अपना, जो बेसिकली फ्लो बताने के लिए कि हमारा फ्लो किस तरह का होगा। ठीक है, अब नीचे आ जाए। नीचे यहाँ पे क्या है, मैंने इसको बताना है मेरे पास कितने नोड्स हैं। ठीक है, अभी मैंने सिर्फ यहाँ पे 2 नोड्स बनाए हैं। ठीक है, नोड 1 और नोड 2। ठीक है, तो मैं इसको क्या करूँगा, यहाँ पे बताऊँगा बिल्डर, और एक ऐड नोड हमारे पास आती है इसकी लाइक एक्सटेंशन, और उसके अंदर हम इसको बताते हैं कि ये नोड 1 मेरा जो मैंने ऊपर बनाया, और ये मेरे पास ये नोड 2, ये 2 नोड्स हैं जो मैं इस ग्राफ करना चाहता हूँ। और उन नोड्स को आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। यहाँ पे मैंने क्या नाम दिया हुआ है, नोड 1, और यहाँ पे नोड 2। ठीक है, अच्छा, अब क्या है कि इसके बाद मेन चीज़ नीचे है कि हमें अपना जो बेसिकली फ्लो बताना है कि किस तरह फ्लो जा रहा है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने बताया था कि जो स्टार्टर और एंडिंग हम लोग ये यूज़ करते हैं। Hello, can you hear me? I guess हसन भाई की तरफ मसला है नेट नेट का बहुत इशू है यार, का। बार बार। स्क्रीन शेयर। जी शेयर। ओके, इसको मैं वाइंड अप करता हूँ। अच्छा, अब ये मैंने जिस तरह पे बताया कि हमने यहाँ पे अपनी एजेस को डिफाइन किया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये स्टार्टर था, स्टार्टर से ये लेट्स से ये नोड 1 है। ठीक है, दिस इज नोड 1, और फिर यहाँ से नोड 2 यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग नोड 2 पे अपना जो बेसिकली अपना जो ग्राफ है वो यहाँ पे एंड कर रहे हैं इस पे, यानी हमारा जो फ्लो क्या है, स्टार्टर से नोड 1 और नोड 2, बस इतना हमारा फ्लो है। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ पे हमने बताई है कि ये जो एजेस बेसिकली यहाँ पे डिफाइन हो रही हैं। और उसके बाद हमने क्या किया, मैंने बताया था जो कंपाइल स्टेट ग्राफ को हम लोग यूज़ करते हैं अपने जो पूरे ग्राफ को एक बेसिकली लाइक लेट्स से एक बॉक्स के अंदर क्लोज कर दिया, बंद कर दिया हमने ग्राफ को। ठीक है, तो ये हमने अपने ग्राफ को एक कंपाइल कर दिया, और यहाँ पे अब मेन चीज़ शुरू होती है कि ये हमारा ग्राफ इस तरह दिखता है। ठीक है, हमारा जिस तरह फ्लो हमने बनाया था कि स्टार्टर जो हमारे पास स्टार्ट था कि यहाँ से स्टार्ट ले रहा है नोड 1, नोड 2, एंड एट दी एंड हो रहा है। ठीक है, अच्छा, अब मेरे पास यहाँ पे आउटपुट पहले यहाँ पे शो हो रही है, तो मैं इंस्टेड ऑफ के इसको चलाऊँ टाइम उस पर लगेगा, तो यहाँ पे मैं करता हूँ क्या कि देखें, अब मैंने बिल्डर सारा कुछ बना लिया। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने एक और वेरिएबल लिया ग्राफ, जिसके अंदर मेरा पूरा कंपाइल वाला ग्राफ है, यानी जो पूरा मेरा ग्राफ बना था ना पूरे फ्लो के साथ, वो मेरे इसके अंदर है, इस ग्राफ के अंदर, वेरिएबल के अंदर। ठीक है, अच्छा, अब क्या है कि अब मैं इस ग्राफ को चलाना चाहता हूँ, तो ग्राफ डॉट इन्वोक, इन्वोक बेसिकली जिस तरह अगर लाइक आपने अगर लैंगचेन आपने पढ़ी होगी, तो उसके अंदर भी हम लोग जब लैंग एलएलएम्स को चलाने लगते हैं तो इन्वोक यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इस तरह ग्राफ को चलाने के लिए भी इन्वोक यूज़ करते हैं। अब हमारे पास एक ही स्कीमा था, वो स्कीमा क्या था, ये वाला। ठीक है, इसके अंदर क्या वेरिएबल था, प्रॉम्प्ट, ये जो प्रॉम्प्ट हमने इसको दिया था, तो हमने इसको पकड़ा और इसको कह दिया हाय। ठीक है, अब ये होना क्या चाहिए, हमने लेट्स सी ये हमारी बेसिकली इनपुट है, ये हाय हमारी इनपुट है। ठीक है, अब ये समझिए कि हम लोग ये अपनी इनपुट एलएलएम को दे रहे हैं। अब क्या होगा, ये यहाँ से शुरू होगी, नोड 1 की तरफ जाएगी। नोड 1 में हम क्या कर रहे थे, इस जो हाई है, ये जो इनपुट है, इसके अंदर हम क्या कर रहे थे, किस चीज़ को ऐड कर रहे थे, आई एम को। ठीक है, हाई के अंदर आई एम ऐड होगा, फिर वो नोड 2 की तरफ आएगी। नोड 2 के अंदर क्या है, हैप्पी, यानी हाई आई एम, इसके पास क्या है? अभी हमारे पास इस जो स्टेट है उसके पास क्या पड़ा हुआ है, हाई आई एम, और उसके ऊपर उसके अंदर क्या एडिशन हो रही है, हैप्पी। ठीक है, तो इस तरह अगर आपको लाइक समझ नहीं आई तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखें, ये हमारी आउटपुट निकली है, नोड 1 चला, उसके बाद नोड 2 चला, नोड 1 के अंदर क्या एडिशन हुई, आई एम की, यानी इस हाई के अंदर नोड 1 के अंदर आई एम की एडिशन हुई, और फिर देन हैप्पी की, तो ये हमारे पास एक आउटपुट आ गई। ठीक है, अच्छा, अब मेन चीज़ है कि अब हम लोग यहाँ पे अपने जो लैंग्राफ के अंदर हम लोग एलएलएम को ऐड करने लगे, क्योंकि यहाँ पे तो हमने देखे आप एक हार्ड कोडेड काम किया है कि हम खुद ही से हर चीज़ डिफाइन करें, खुद ही से हम लोग सारी चीज़ें दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग उसके एक एलएलएम देंगे जो कि हम लोग यहाँ पे जेमिनाई का यूज़ करेंगे। ठीक है, और उसके एलएलएम को यूज़ करने के लिए आपको आपको लैंग चेन
को यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। लैंगचेन के अंदर आपको ये गूगल चैट जनरेटिव एआई, ठीक है, तो ये बेसिकली क्या करती है, ये एलएलएम को यूज़ करने के लिए होती है। और यहाँ पे हमारे पास से लाइक मैसेजेस के लिए अगर आपने कोई एआई मैसेज बताना है एलएलएम को, वो अगर आपने सिस्टम मैसेज बताना है या अगर आपने ह्यूमन मैसेज बताना है, तो ये 3 चीज़ें होती हैं। हम लाइक इनको यूज़ करते हैं मोस्टली जब भी हम लोग एलएलएम के साथ काम करते हैं, ठीक है। बाय द वे मैं डायरेक्ट जो चीज़ है उसके तरफ चलता हूँ। यहाँ पे मैंने क्या किया, अपना एलएलएम एक तैयार किया। कौन सा एलएलएम? उसका नाम क्या था, जेमिनाई 1.5 फ्लैश। हमने वो उसको मॉडल को लिया, उसको एपीआई की दी, जो कि मेरे पास पहले यहाँ पे पड़ी हुई है ईएनवी के अंदर, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक और वेरिएबल लिया है एआई मैसेज, ठीक है। ये उसको हम लोग एक टाइप डिफाइन कर रहे हैं, वो एआई मैसेज ये वाली, ठीक है। इट्स मीन हम इसको बताना चाह रहे हैं कि इसके अंदर ये एआई मैसेज होगा जो कि एलएलएम की तरफ से आया होगा, एआई मैसेज, ठीक है। और चैट, ये वाला जो चैट हमारे पास वेरिएबल था। और मैंने जिस तरह आपको पहले बताया कि हम जब भी एलएलएम को यूज़ करते हैं उनके लिए मेथड यूज़ होता है इन्वोक का, ठीक है। इन्वोक यूज़ करेंगे, उसके अंदर अपनी इनपुट बताएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे मेरी इनपुट क्या थी, है हाउ आर यू, तो हमने बता दिया, ये इनपुट दी। अब इसकी आउटपुट क्या आ रही है, ये हमारे पास एलएलएम की आउटपुट है, आई एम डूइंग वेल थैंक्स फॉर आस्किंग लाइक हाउ आर टुडे, ठीक है। तो अब ये आप देख रहे होंगे कि हमारे पास एलएलएम की आउटपुट है, इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें मिक्स हैं, ठीक है। लेकिन हमारा जो मेन मकसद है वो क्या है, हमने तो आउटपुट चाहिए ना। वो आउटपुट किस में स्टोर है, कंटेंट में। तो ये कंटेंट वेरिएबल है, इसको पकड़ेंगे, यहाँ पे क्या कर देंगे, एआई मैसेज डॉट कंटेंट। जब ये हम लोग इसको रन करेंगे तो हमारे पास सिर्फ ये आउटपुट आएगी जो ये वाली है, ठीक है। तो ये एक्स्ट्रा जो चीज़ें नहीं आएंगी, ठीक है। तो ये चीज़ थी। ओके। हम्म। अच्छा, मेरी बात क्लियर आ रही ना? Yes, yes. मेरी ओके, ठीक है। अच्छा, अब जो यहाँ पे एक और हम लोग एग्जांपल ले रहे हैं जिसके अंदर वही चीज़ हमने कि हमने इस बार एक स्कीमा बनाया, उस स्कीमा के अंदर 2 चीज़ें रखी। पहली चीज़ क्या थी, प्रॉम्प्ट, दूसरी चीज़ क्या थी, आउटपुट। ये प्रॉम्प्ट देंगे, यहाँ से आउटपुट लेंगे, ठीक है। तो हम बेसिकली स्पेसिफाई करना चाह रहे हैं हमारा आउटपुट भी स्ट्रिंग के अंदर हो, हमारा प्रॉम्प्ट भी स्ट्रिंग के अंदर हो, ठीक है। अगर हम आउटपुट अपनी इंटीजर में चाहते हैं या फिर इन वट एवर डाटा टाइप, तो हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे नोड 1 बनाया। नोड 1 के अंदर क्या है, हम ये जो स्टेट है, ये स्टेट हमने बनाई थी ये वाली, इसके अंदर से इस प्रॉम्प्ट को ले रहे हैं, ये प्रॉम्प्ट को मैंने यहाँ से प्रॉम्प्ट ले लिया। अब ये प्रॉम्प्ट Hello, can you hear me? I think again a problem. ओके। Listen, try to wind up. So like मैं हाँ, थोड़ी सी मैं वही कर रहा हूँ बस। एक तो हम्म फ्लो भी सही नहीं जा रहा, वो नेट की वजह से बार बार क्रैश हो रहा है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या देखें हम, मैं थोड़ा सा स्पीड अप ले रहा हूँ। तो यहाँ पे प्रॉम्प्ट के अंदर हम अपनी इनपुट देंगे, ठीक है। इनपुट कोई भी हो सकती है जो यूज़र दे रहा है। वो इनपुट हमने किसको दी, वो यहाँ पे जो हमने ये वेरिएबल तैयार किया था एलएलएम का, उसको दे रहे हैं। हम डायरेक्टली वो इनपुट एलएलएम को दे रहे हैं, ठीक है। वो हम यहाँ पे देख रहे हैं, हम उस एलएलएम को दे रहे हैं और यहाँ पे उसके जो आउटपुट को ले रहे हैं, ठीक है। सिंपली ये नोड ये कर रहा है। अब मैं ये क्या किया, यहाँ पे इस नोड को टेस्ट करने लगा हूँ। नोड 1, उसके अंदर जो ये मेरा जो स्कीमा था, स्कीमा मैंने क्या था, उसका नाम फर्स्ट एलएलएम मैंने नाम रखा है, ठीक है। ये उसके अंदर से जो प्रॉम्प्ट है, प्रॉम्प्ट ये वाला, उसको ले रहा हूँ। मैं अपना यहाँ पे क्वेश्चन दे रहा हूँ, हेलो फ्रॉम यूएमटी। ये क्वेश्चन किसके पास जा रहा है, ये क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं आप, एलएलएम के पास जा रहा है, एलएलएम। अब वो हमें यहाँ पे आउटपुट देगा। मैंने ये क्वेश्चन दिया उसको, अब यहाँ पे अपनी आउटपुट प्रिंट कर रहा हूँ। ये एलएलएम मुझे क्या कह रहा है, हेलो फ्रॉम वट एवर यू आर, इट्स नाइस टू हेयर फ्रॉम समवन एट यूएमटी लाहौर, ठीक है। ये हमारे पास एलएलएम की आउटपुट है, ठीक है। तो दिस इज लाइक हाउ यू कैन यूज लाइक द एलएलएम इन LangGraph। अब हमारे पास वही चीज़ मैंने क्या किया, मैंने उसको जिस तरह पहले बताया कि हम नोड और एजिस को आपस में मिला के और फिर एक मुकम्मल ग्राफ बना के और फिर देन उससे हम काम लेते हैं, ठीक है। तो मैंने वही सारा काम यहाँ पे किया, यही चीज़ जो मैंने ऊपर बताई थी, स्टार्ट एंड कंपाइल स्टेट ग्राफ। मैंने एक बिल्डर बनाया,
उस बिल्डर के अंदर मैंने जो मेरे पास मैंने यहाँ पे एक ही नोड बनाया था, नोड 1, मैंने उसको ऐड किया नोड 1, ठीक है, उसको नाम दे दी नोड 1 का। अब मैंने एज बनाई, एज क्या है, मेरा स्टार्ट से नोड 1 पे जा रहा है, नोड 1 से एंड पे जा रहा है, एक सिंपल सा ग्राफ है जो कि इस तरह दिख रहा है, ठीक है। यानी इनपुट आएगी नोड 1 पे जाएगी और वो आउटपुट दे देगा, सिंपल। फिर यहाँ पे वो सब कंपाइल होके इस वो पूरा जो मेरा मुकम्मल ग्राफ हो इस वेरिएबल के अंदर पड़ा हुआ है, ठीक है। मैंने इसको यहाँ पे प्रिंट कर दिया कि इस तरह का मेरा ग्राफ दिखता है। और यहाँ पे मैंने अब उसको चलाने लगा हूँ, मेरे ग्राफ को मैं अब इन्वोक कर रहा हूँ, उसको मैं कह रहा हूँ गिव मी सम मोटिवेशन, लाइक मैंने उसको एक सिंपल क्वेश्चन दिया, तो अब वो मुझे रिजल्ट दे रहा है। लाइक ये इसका एलएलएम का ये लेट्स फाइंड सम मोटिवेशन टेलर टू यू टू गिव यू द बेस्ट बूस्ट। ये हमारे पास बेसिकली एलएलएम का रिस्पॉन्स आ गया, ठीक है। तो ये मैंने एक अपना एजेंट बना लिया। अब ये नहीं कहने मतलब कि मैंने उसके और भी काफ़ी तरीकों से नीचे ये अब एक थोड़ी सी मैं यहाँ पे बता रहा हूँ चीज़, उसकी टेबिली क्या होती है, इट इज़ लाइक आप ये कहें कि ये भी एक टाइप से एलएलएम होता है, लेकिन ये अपडेटेड होता है, ठीक है। इसमें जिस तरह चैटजीपीटी है, चैटजीपीटी के पास तो एक टाइम तक का डाटा है, लेकिन ये टेबिली का करता है, ये आपको वेब सर्च करके आपको डाटा देता है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने एक फंक्शन बनाया लोकेशन, जो कि मेरी लोकेशन फेच कर रहा है, इसके अंदर मैंने एक एपीआई की यूज़ की और मैंने यानी सारा प्रोसेस किया यहाँ पे। ये मेरी यहाँ पे लोकेशन फेच कर रहा है, ये मेरा वेबसाइट से डाटा मुझे सर्च करके देगा जो भी मैं चाहूँगा, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे अपना स्कीमा डिफाइन किया हुआ है, ठीक है, प्रॉम्प्ट, आउटपुट और लोकेशन, ठीक है। मेरी लोकेशन वाली यहाँ पे जाएगी, आउटपुट यहाँ पे होगी और मेरा प्रॉम्प्ट इनपुट यहाँ पे होगी, ठीक है। अच्छा, अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अपना एक यहाँ पे एक बिल्डर बना रहा हूँ, उस बिल्डर के अंदर मैंने वही अपना जो स्कीमा दिया, जो एलएलएम है जो मैंने ये बनाया था, ये मैंने अपना बिल्डर के अंदर दे दिया, ठीक है। अब यहाँ पे मैं उसके अंदर नोड्स ऐड कर रहा हूँ, जो मैंने नोड्स बनाए थे, मेरे नोड्स ये दो थे, एक टेवली के नाम से और एक लोकेशन के नाम से। तो मैंने इसको दे दिया नोड नोड 2 और नोड 3 के नाम से। अब मैं उनको एज बता रहा हूँ कि मैं किस तरह स्टार्ट कर रहा हूँ, स्टार्ट से नोड 3 की तरफ। यानी मैं पहले क्या करूंगा, अब मैंने अपना अपना यहाँ पे ग्राफ चेंज कर दिया, मैं पहले नोड 3 की तरफ जा रहा हूँ, मैं अपनी लोकेशन की तरफ जा रहा हूँ पहले, ठीक है। मैं अपनी लोकेशन लूंगा और फिर मैं नोड 2 की तरफ जा रहा हूँ, फिर मैं टेबली की तरफ जा रहा हूँ, नोड 2 की तरफ, यहाँ पे लाइक उल्टा जा रहा हूँ मैं, ठीक है। मेरी मर्जी ना कि मैं जिस तरह का मर्जी फ्लो बना सकता हूँ ग्राफ का। तो मैं इस तरह नोड 3 से फिर 2 की तरफ और नोड 2 से एंड की तरफ, ये मैंने यहाँ पे फ्लो डिफाइन कर दिया, उसको मैंने कंपाइल कर दिया, एक ग्राफ के अंदर बंद कर दिया। अब यहाँ पे मैं क्या कह रहा हूँ, यहाँ पे मैं अपनी इनपुट दे रहा हूँ प्रॉम्प्ट। ये प्रॉम्प्ट बेसिकली है क्या है, ये है यहाँ पे प्रॉम्प्ट, ये वाला वेरिएबल है, इसके अंदर मेरा प्रॉम्प्ट जाएगा, ठीक है। तो आपको ये बताना डिफाइन करना पड़ता है कि ये प्रॉम्प्ट सेम नेम रखने पड़ते हैं आपको, ठीक है। अब मैं इसको क्या इनपुट दे रहा हूँ, गिव मी द लेटेस्ट न्यूज अबाउट एआई एट माई लोकेशन। मैंने उसको कुछ भी बता दिया कि मेरी जो लोकेशन के अंदर लाइक एआई से रिलेटेड कोई लेटेस्ट न्यूज़ है मुझे बताए, ठीक है। अब मैं यहाँ पे उसको जब प्रिंट कर रहा हूँ, तो ये मेरे पास फाइनल आउटपुट आई है, उसने मुझे लोकेशन के मेरी अकॉर्डिंगली जो मेरी लोकेशन के अकॉर्डिंग उसने मुझे इन्फॉर्मेशन दी है कि लाइक आई एम सिटिंग इन लाहौर करंटली। तो उसने लाइक मेरी जो मैं मेरी लोकेशन को देखा और उसके से रिलेटेड जो एआई से सारी रिलेटेड न्यूज़ थी वो उसने मुझे बताई, ठीक है। तो ये आप इस तरह फ्लो कर सकते हैं। और मैंने यहाँ पे सिर्फ दो नोड्स डिफाइन किए हैं, वट एवर नोड्स यू वांट, आप जितने मर्जी नोड्स बनाएं उतना कॉम्प्लेक्स होता जाएगा और आपको लाइक उतनी चीज़ों का भी ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पे स्कीमा सिर्फ एक नहीं है, यहाँ पे आप 10-10 15-15 स्कीमास भी डिफाइन कर सकते हैं। तो ये डिपेंड आप पे करता है, नोट्स भी आप जितने मर्जी डिफाइन करें, फिर आपको यहाँ पे पूरा वर्क फ्लो बनाना पड़ता है। सो फॉर दैट लेट मी गिव यू एग्जाम्पल। अगर मेरे पास यहाँ पे पड़ा हुआ है करेक्टेड कोड, आई थिंक सो इट इज़ काइंड ऑफ अ ह्यूज, देखने दें। ओके, सो लाइक मैं ये आपको समझाता हूँ इंस्टेड ऑफ कि मैं ढूंढूँ यहाँ पे बैठ के। अच्छा, तो मैंने वही सारी चीज़ें की जो मुझे लाइब्रेरी चाहिए थी, ठीक है। लैंग्राफ को मैंने यहाँ पे देखा, मेरे पास प्री बिल्ट कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं जो आपको जब आप लैंग्राफ पे काम करेंगे तो आपको ये भी डेफिनेटली पता चलेंगी, टूल नोड और टूल कंडीशंस वगैरह, लेकिन ये एक्स्ट्रा चीज़ें हैं तो मैंने खैर यहाँ पे यूज़ की हुई हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे एपीआई की ये यूज़ कर रहा हूँ, गूगल की एपीआई की, अमेडियस की एपीआई की। अमेडियस की एपीआई की किस लिए यूज़ होती है, जब आपने कोई फ्लाइट्स का डाटा निकालना होता है ना, जो रियल टाइम फ्लाइट्स होती हैं, जर्मनी टू फ्रांस और वट एवर आप जहाँ से जाना चाहते हैं, तो आप उसके लिए ये एपीआई की इस्तेमाल करते हैं अमेडियस की, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे अपना एक प्रॉम्प्ट तैयार किया है। आपको पता है कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग बहुत मैटर करती है जब भी आप एजेंट्स वगैरह बना रहे होते हैं, ठीक है, एलएलएम्स वगैरह जब भी आपने काम करना होता है। मैंने यहाँ पे प्रॉम्प्ट बनाया कि यू आर एआई फ्लाइट बुकिंग असिस्टेंट। तो लाइक आप उसने मुझे जो लेटेस्ट फ्लाइट्स के अकॉर्डिंगली सारा डाटा देना है, यूज़र उसे बताएगा कि यूज़र यहाँ पे डेट देगा अपनी, उसने फिर इस डेट को देखना है कि इस डेट के अकॉर्डिंगली मुझे फ्लाइट सारी बताए। तो ये मैंने पूरा एक प्रॉम्प्ट बना के दिया हुआ है, ठीक है, उसको स्पेसिफाई किया हुआ है कि उसके अंदर ये एरर्स नहीं होने चाहिए, ये बुकिंग प्रोसेस होना चाहिए वगैरह वगैरह, ठीक है। यहाँ पे मैंने स्कीमास बताए हुए हैं कि जो 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 मुझे फ्लाइट्स, जो मेरा एलएलएम है, जो मेरा एजेंट है, वो मुझे जिस तरह फ्लाइट्स ऑफर देगा वो इस तरह की होनी चाहिए, ठीक है। उसके अंदर क्या चीज़ें इंक्लूड होनी चाहिए, कैरियर, फ्लाइट नंबर, डिपार्टमेंट, अराइवल, ड्यूरेशन, प्राइस। और जो मेरी बुक
अगर मैंने कोई फ्लाइट बुक करवानी है, ठीक है, तो तब मेरे एजेंट का किस तरह का रिस्पॉन्स होगा, तब मेरे एजेंट का इस तरह का रिस्पॉन्स होगा, वो मुझे लोकेशन बताएगा, फ्रॉम लोकेशन टू डेट टाइम प्राइस मैक्स रिजल्ट्स, ठीक है, यानी इतने नंबर ऑफ जो रिजल्ट्स हैं वो मुझे मेरा एजेंट देगा, ठीक है। तो ये बेसिकली आपको यहाँ पे डिफाइन करने पड़ते हैं। उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने एक फंक्शन बनाया यहाँ पे। ये फंक्शन मेरा क्या कर रहा है, एक मेडी एपीआई को यूज़ कर रहा है और वहाँ से मेरी फ्लाइट्स की इन्फॉर्मेशन लेके आ रहा है जो मैं इसको दूंगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक और नोड बनाया सर्च फ्लाइट्स का, ये मेरा नोड एजेंट के पास जाएगा, सर्च फ्लाइट, मेरा जो एजेंट है इसको यूज़ करते हुए फ्लाइट्स को सर्च कर सकता है। अटेंडेंस लिंक शेयर करते हैं हम आपके साथ थोड़ी देर तक, आफ्टर 5 मिनट्स। सर कंक्लूड कर लें, देन शेयर करते हैं। ओके, मैं बस इसको वाइंड अप करता हूँ, फिर क्वेश्चन की तरफ आते हैं, ठीक है। अच्छा, स्क्रीन शेयर हो रही है मेरी? हाँ बिल्कुल सर, हो रही है। ओके, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने एक फंक्शन बनाया सर्च फ्लाइट्स का, ठीक है। तो उसके अंदर मैंने मेडियस का सारा फंक्शन अपनी जो लिख दिया कोड के, लाइक इस तरह वो वगैरह फ्लाइट्स वगैरह सर्च करे और इस तरह का होना चाहिए सारा कुछ, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। सारा जो कोड है यहाँ पे सारा वही हो रहा है इम्प्लीमेंट, कि मेरी फ्लाइट्स को सर्च करके निकाल रहा है, ठीक है। एक्सट्रैक्ट फ्लाइट पैरामीटर्स, अब ये एक एक्स्ट्रा चीज़ है ये वाली, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। ये फंक्शन इसका भी काम नहीं है। हैंडल फ्लाइट सर्च, ये भी लाइक इसमें से कुछ चीज़ें जो एक्स्ट्रा मैंने खुद से रखी हुई हैं। कॉल मॉडल, अब ये मैंने क्यों बनाया, जरी बात, मैं मेरी जो इन्फॉर्मेशन मैं दूंगा कि मुझे यहाँ से यहाँ तक की फ़्लाइट चाहिए, तो वो इसके पास जाएगी, ये मेरे मॉडल को कॉल करेगा। मॉडल कुछ भी हो सकता है, लाइक मैंने जेमिनी का, ओपन का कोई भी मॉडल यूज़ किया है, तो ये मेरे मॉडल को कॉल करेगा। और यहाँ पे राउट, एक और मैंने फंक्शन बनाया राउट एक्शंस का, ठीक है। ये क्या कर रहा है, राउटिंग कर रहा है। राउटिंग का पता होगा आपको, कि मेरा फ्लो डिफाइन कर रहा है कि मैंने लाइक लेट्स से मैंने जो इनपुट दी है, मेरी इनपुट के अंदर एक कीवर्ड है कि मैं अपने एजेंट से पूछना चाह रहा हूँ कि मुझे फ्लाइट्स की इन्फॉर्मेशन सर्च करके दिखाए। मेरा ये क्या करेगा, ये देखेगा कि इस तरह के कीवर्ड्स हैं, अगर उसके अंदर कीवर्ड्स हैं तो इस जो फंक्शन को कॉल कर दो। ये फंक्शन क्या है, हैंडल फ्लाइट सर्च, जो मैंने ऊपर बनाया हुआ है, ठीक है। अगर इस तरह के कीवर्ड्स नहीं है यूजर के इनपुट के अंदर, तो इसको ना कॉल करो। फिर आप क्या करो, डायरेक्ट दोबारा एलएनएम के पास चल जाओ और एलएनएम को डिसाइड करने दो कि वो किसको कॉल करे, ठीक है। तो ये आप, यानी आप इस तरह की चीज़ें डिफाइन कर सकते हैं। आपको मैंने जिस तरह भाई शुरू में बताया कि आपको काफ़ी सारी चीज़ें ना नोट करनी पड़ेंगी, माइंड में रखनी पड़ेंगी जब भी आप एजेंट्स पे काम कर रहे होंगे। तो किस तरह का यूज़र की आपको टेस्टिंग, काफ़ी सारी टेस्टिंग करनी पड़ेगी कि लाइक यूज़र इस तरह की भी इनपुट दे सकता है, ठीक है। यहाँ पे क्या किया, वही चीज़ आ गई, मैंने एक और फंक्शन बनाया मेन का, ठीक है। उसके अंदर मैंने अपने यहाँ पे नोट्स जो आप कंडीशन रख सकते हैं यहाँ पे कि अगर इस तरह हो देन फिर ये हो, अगर इस तरह हो तो देन ये वाला फंक्शन चले। तो ये कंडीशन है बेसिकली, ये काम करती है, ठीक है। फिर मैंने अपने पूरे ग्राफ को इस एजेंट के अंदर रख लिया और यहाँ पे मैं अपने ग्राफ को चला रहा हूँ, ठीक है। तो इसका यहाँ पे रिस्पॉन्स तो नहीं है, आई थिंक सो। अगर कोई फाइल बन पड़ी होगी तो मैं रिस्पॉन्स दिखाता हूँ। बाय द वे, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं माइक ऑन करके। And also, like, how much time we have? आई थिंक सो Maybe 6 मिनट्स है शायद। 3 to 4. वी हैव Uh, ओनली 3 to 4 minutes। फिर hmm. क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगर कोई क्वेश्चन है किसी का। बिल्कुल। Okay, I was thinking about KMA, QA का workflow, how, but I guess we don't have so much time. सो दिस इज द अपना जो फ्लो है ना हमारे एजेंट का, इस तरह का है कि ये हमारे एजेंट का पूरा फ्लो के हैंडल फाइल, ये फंक्शन है उसके पास एजेंट के, ये मॉडल है हमारे पास। तो दिस इज लाइक हाउ इट वर्क्स, ठीक है। और ये जो सारी राउटिंग इस तरह हो रही है, तो जितनी कॉम्प्लेक्स राउटिंग करना चाहें आप कर सकते हैं, डिपेंड्स ऑन यू। अब यहाँ पे कुछ एरर्स भी आ रहे थे, तो लो आई डोंट थिंक सो मैंने उन पर काम किया है, बट ये है कि उसका रिस्पॉन्स ये है, ठीक है। तो मैंने अपने एजेंट से कहा कि मुझे फ्लाइट्स बताए लाइक फ्रॉम न्यूयॉर्क टू लॉस एंजलिस, एंड तो यहाँ पे उसने मुझे 5 फ्लाइट्स दिखाई, ठीक है। फ्रॉम फ्लाइट 1, ये क्या हुआ है, अच्छा, फ्लाइट 2 ये इतनी, ठीक है। तो ये मुझे इसने जो रियल टाइम, ये कोई डमी नहीं है, ये रियल टाइम है, ठीक है। तो इसने मुझे बताई फ्लाइट्स, ठीक है। सो दिस इज लाइक हाउ इट वर्क्स। क्वेश्चन है किसी का? किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कर सकते हैं। ओके, आई डोंट थिंक सो।
आई थिंक समझ आ गई सबको है। आई थिंक सो, हाँ ये या कोई सवाल नहीं? मैं बस हल्का सा कंक्लूड कर देता हूँ। अगेन आपको ये थोड़ा सा लाइक बोरिंग लगा होगा, लेकिन एक जो टॉप क्लास इंजीनियर्स होती है ना, ए इंजीनियर्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है, उनकी यही कैपेबिलिटी होती है कि उनको एक ही चीज़ों का बड़ा अच्छी तरह पता होता है। तो उसमें इस तरह की चीज़ों को आप जब अच्छी होती है ना चीज़ें, कि आपको बड़ा अच्छा पता होता है, आप टेक्निकली एक डीप डाउन आंसर्स दे सकते हो, ठीक है, तो आप खुद से चीज़ें बिल्ड कर सकते हो। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा रिलाई कर रहे हैं चीज़ों पे कि अच्छा यार मैं ये यूज़ कर लूँगा तो हो जाएगा, ठीक है, वो हो ही जाएगा। लेकिन अगर आपको पता है, जैसे अब आज आपको पता चला, जैसे लैंग्राफ की कोई चीज़ होती है, लैंग्राफ के जरिए हम एजेंट्स बना सकते हैं, ठीक है, तो कल आप चलो खुद जाके देख के कुछ ना कुछ कर लोगे, ठीक है। तो हमेशा याद है कि जब भी कोई चीज़ आए तो देखे, हाँ ठीक है यार मुझे थोड़ी सी समझ आई है, ज्यादा नहीं आई, तो मैं अब जाके खुद कर सकूंगा। सो देयर शुड बी योर मोटिवेशन। टाइम होता तो मैं आपको क्रियो का वर्क फ्लो दिखा देना था, क्योंकि वो पहले क्रियो एक अलग तरीके से था, आप लोग जाके सर्च जरूर करना। कि पहले होता था कि हम लाइक एक लाइब्रेरी के जरिए कर लेते थे, लेकिन अगर आप लोगों ने N10 का नाम सुना हुआ है, उसी तरह का क्रियो आपको देता है कि प्रोवाइड करता है काइंड ऑफ वर्क फ्लो, ठीक है। तो अगेन टाइम होता तो मैं जरूर दिखा ही देता आपको कि कैसा होता है। आई कैन जस्ट गिवन यू वन स्क्रीनशॉट इन द चैट, बट आप लोग इस पे भी जरूर देखना, कभी टाइम मिला तो जरूर विल टॉक अबाउट दैट। और हाँ बस टाइम ही हुआ होता है। और वैसे कि कोई अगर मुझे ग्राफ मिलता है तो मैं इनको दिखा देता हूँ, सो इनको आइडिया हो जाए कि लाइक इस तरह के भी अब ये देखें मेरे पास लाइक डिफरेंट ग्राफ्स हैं, डिफरेंट एजेंट्स हैं, तो लाइक आ जाओ, एक ये ग्राफ है मेरे पास, ठीक है। सो एक ये ग्राफ, अब मैंने क्या किया, ये लाइक एक पूरा मुकम्मल बनाया। अब ये तीन ग्राफ्स का मिक्सचर है बेसिकली, ठीक है। लाइक हमारे पास एक ये छोटा सा ग्राफ, फिर ये मेन उसके अंदर अंदर वाला ग्राफ, और ये तीसरा ग्राफ, मैंने इन सबको कंबाइन कर दिया। तो लाइक दिस इज लाइक आप पे डिपेंड करता है जितना मर्जी कॉम्प्लेक्स। अब ये देखें, ये इसका आप देख सकते हैं कि कितने ज़्यादा नोड्स और कितने ज़्यादा एजेस हैं, ठीक है। तो डिपेंड्स ऑन यू, जितना आप चाहें उतना आप कॉम्प्लेक्स कर सकते हैं, डिपेंड्स ऑन यू सिंपली। ओके, थैंक यू सर हसन महमूद और सर मोहम्मद इब्राहिम। किसी का ओके, क्वेश्चन नहीं है तो हम सेशन अपना एंड करते हैं यहीं पर। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ द पार्टिसिपेंट्स फॉर ज्वाइनिंग एंड थैंक यू टू द स्पीकर्स जिन्होंने आज हमें प्रैक्टिकल भी करके दिखाया। और स्टार्ट में हमें मैम सना ने ज्वाइन किया, उन्होंने भी हमें थ्योरी वाइज स्टूडेंट्स को गाइड किया। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज़।